हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। ये जो ब्रह्मास्त्र ऑफ सिनोनिम एंटोनिम की जो सीरीज है, जो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी क्रूशियल है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टायर 1 टायर 2, या डिफेंस की, या बैंकिंग की, या टीजीटी पीजीटी की, या फिर अगर कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, तो ये वोकैब का जो सेक्शन है जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है। तो वही सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अभी ए से 100 वर्ड सीख लिया, बी से 100 वर्ड सीख लिया, सी से 100 वर्ड सीख लिया, और पी में 200 वर्ड सीख लिया है, और आज डी हम लोग सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सारे लोग भन आ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारी ऑडियंस हमारी आ जाए और आज की क्लास को हम लोग फिर ताकि शुरू कर पाएँ। तो चलिए सारे लोग आ जाइए। शुभम पाठक जी, गोविंद जी, दयानंद सरोज जी, खुशबू पटेल जी, पीहू यदुवंशी जी, कोमल वर्मा जी, शुभम कुमार सोनी जी, उपेंद्र जी, द लाइफ ड्रीम एजुकेशन जी, राहुल जी, नीरज पटेल जी, सारे बच्चों को वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। चल रोजी जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। बहुत ही क्रूशियल वर्ड की सीरीज़ होने वाली है और आप 100 वर्ड सीख के आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो टाइम दिया उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला। चलिए संदीप जी, आकाश जी, नीतू जी, अश्विनी जी, श्रेया जी, शुभम जी, विजय जी, मौर्य जी, चलिए आ जाइए बच्चा लोग। आज का पहला वर्ड है डिसप्लीज। डिसप्लीज का मतलब होता है किसी को नाखुश करना, किसी को नाखुश करना, किसी को नाखुश करना, या किसी को नाराज करना, नाराज करना, या किसी को कई बार क्रोधित भी कर देना होता है, क्रोधित करना। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है, आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर्शन, उस पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। पढ़ाने से हर दिन पहले ही 2-4 मिनट पहले ही सारी पीडीएफ या स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर देते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप लोग जुड़ जाइए ताकि स्टडी मटेरियल वहाँ से कलेक्ट कर पाएँ। अगला वर्ड है डिपार्टमेंट। ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट लिखा है, आप जो समझ रहे हैं डिपार्टमेंट वो नहीं है, ये डिपार्टमेंट है। इसका मतलब होता है बिहेवियर, यानी व्यवहार, व्यवहार या चाल चलन। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिन। डिन का मतलब कोमोशन, कल से मैं पढ़ाया था ना, कोमोशन यानी हंगामा या हुले बलू, यानी शोर शराबा, शोर शराबा, हंगामा या शोर शराबा, शोर शराबा या हंगामा। अगला है डायपर। डायपर का मतलब नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा, साफ सुथरा। अब आइए बच्चा लोग, इन सारे वर्ड्स को याद कैसे करें कि काफ़ी दिन तक मेमोरी में ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। बहुत ही क्रूशियल वर्ड की सीरीज है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। और जितने लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह। पहला वर्ड है डिसप्लीज। डिसप्लीज मतलब किसी को नाखुश करना, नाराज करना या क्रोधित करना। मान लीजिए झुमरू और झुमरियान डेली बतियाते हैं, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और डेली डेली दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो कई दिन से ऐसा सिलसिला चल रहा है कि बाद में बवाल हो जाता है। तो आज झुमरियान ने कहा प्लीज प्लीज बाबू, आज प्लीज बाबू, आज प्लीज प्लीज आज हमें डिसप्लीज मत करिएगा बाबू, प्लीज आज मुझे डिसप्लीज मत करिएगा बाबू, प्लीज आज मुझे डिसप्लीज मत करिएगा, नाखुश मत करिएगा, अच्छे से बात कर लीजिए, आज गुस्साइएगा नहीं या क्रोधित नहीं करिएगा बाबू, प्लीज आज हमें आप डिसप्लीज मत करिएगा बाबू, प्लीज आज हमें डिसप्लीज मत करिएगा, यानी नाखुश मत करिएगा, नाराज मत करिएगा, कुछ ऐसा ना बोल दीजिएगा कि मामला गड़बड़ हो जाए। तो प्लीज बाबा, प्लीज आज हमें डिसप्लीज मत करिएगा, नाखुश मत करिएगा। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अगला है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब व्यवहार,
और एक डिपार्टमेंट आप लोग जानते हैं DEPART वाला डिपार्टमेंट। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, व्यवहार बड़ा अच्छा है। तो DEPART वाला डिपार्टमेंट जानते ही होंगे आप लोग, और DEPORT वाला डिपार्टमेंट हम बता रहे हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, व्यवहार बड़ा अच्छा है। तो डिपार्टमेंट मतलब होता है व्यवहार। नेक्स्ट है दिन। दिन मतलब शोर शराबा या हंगामा। अब आप ही बताइए, शोर शराबा तो दिन में होता है, ये शोर शराबा तो दिन में ही होता है, रात में तो होता नहीं। रात में तो सब सो जाते हैं, शांति हो जाती है। तो दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है? दिन होता है शोर शराबा। दिन में ही शोर शराबा या हंगामा होता है, रात में तो शांति रहती है। तो दिन में क्या होता है? दिन होता है शोर शराबा। अगला है डायपर। डायपर मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो डायपर को रिलेट कर लीजिए डायपर। बच्चों को डायपर क्यों पहनाया जाता है? ताकि वो डायपर रहें, साफ सुथरे रहें, गंदे ना रहें। बच्चों को डायपर क्यों पहनाया जाता है? ताकि वो डायपर रहें, साफ सुथरा रहें। अब मैं आशा करता हूँ ये चारों वर्ड आपको याद हो गया होगा। एक बार आप सारे बच्चे कमेंट करिए, बाकी मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज बाबू आप हमें डिस्प्लीज मत करिएगा, नाखुश मत करिएगा, नाराज मत करिएगा, प्लीज हमें डिस्प्लीज मत करिएगा। अगला है डिपार्टमेंट। तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। अगला है दिन, शोर शराबा या हंगामा। तो दिन में ही दिन होता है, शोर शराबा होता है गलियों में। डायपर मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो बच्चों को डायपर इसीलिए पहनाया जाता है ताकि वो डायपर रहे, साफ सुथरा रहे। अब थोड़ा कमेंट करके बताइए बच्चा लोग, क्लियर हुआ कि नहीं? सारे वर्ड क्लियर हो गए, याद हो गए सारे वर्ड? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? डिस्प्लीज, डिपार्टमेंट, दिन और डायपर सब क्लियर है ना? फलक जी, नीरज जी, आंचल जी, आरजू जी, अभिषेक जी, रंजीत पटेल जी, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है। श्रेया जी, फलक जी, चलिए बढ़िया। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। ड्यूटियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार, जो अपने कर्तव्य का पालन बड़े अच्छे से करे, कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। डाउनकास्ट मतलब निराश या हताश, निराश या दुखी। डाउनकास्ट मतलब निराश या दुखी। अगला है डॉग का मतलब हठी या अड़ियल, जिद्दी। आप लोगों को ए में एक वर्ड पढ़ाए थे एडामेंट, उसका भी मतलब जिद्दी था। डिनाई का मतलब होता है मना करना। अच्छा, अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है। देखिए, ड्यूटियस को रिलेट कर लीजिए ड्यूटी। जो आदमी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे वो आदमी ड्यूटियस है, कर्तव्यनिष्ठ है। या जो अफसर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें वो ड्यूटियस हैं, यानी कर्तव्यनिष्ठ हैं। जो आदमी या जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी अच्छे से करें वो ड्यूटियस हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य के प्रति सजग हैं। तो जो आदमी अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं वो ड्यूटियस हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। नेक्स्ट है डाउनकास्ट, निराश या दुखी। तो जिस आदमी को इस समाज में डाउन किया जाता है, नीचे किया जाता है, कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे, अगर किसी को समाज में डाउन किया जाएगा, डाउन मतलब नीचे, अगर किसी को समाज में डाउन किया जाएगा कास्ट के आधार पे यानी जाति के आधार पे, तो जाहिर सी बात है वो आदमी डाउन कास्ट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, कास्ट की वजह से कहीं से बाहर हो गया। तो अगर समाज में किसी को डाउन किया जाएगा कास्ट के आधार पे, तो जाहिर सी बात है वो आदमी डाउन कास्ट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो डाउन कास्ट का मतलब दुखी या उदास होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस समाज में कास्ट की वजह से डाउन किया जाएगा, नीचे किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो आदमी डाउन कास्ट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अगला है डॉग मतलब जिद्दी। तो डॉग मतलब कुत्ते। जो ये कुत्ते होते हैं ये सच में बहुत हठी या जिद्दी होते हैं। कभी कभी तो रतिया में जब हम आपको पढ़ा के 11:30-12 बजे जाते हैं तो दौड़ा लेते हैं। तो डॉग क्या होते हैं? डॉग्ड होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। तो डॉग यानी कुत्ते क्या होते हैं? डॉग्ड होते हैं, हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं।
नेक्स्ट है डिनाई। डिनाई का मतलब मना करना, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करना, रिफ्यूज करना। तो मैं गया भाई आज नाई की दुकान पे, आज ऑफलाइन बैचेस थी नहीं, तो आज मैं सोचा नाई की दुकान में जाके बाल ही कटवा लूँ। तो जब मैं नाई की दुकान पे गया तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 3-4 लोगों के बाद आपका नंबर लगेगा। मैंने कहा भैया मेरे से पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे जल्दी में है, बाल काट दो। तो नाई ने कहा नहीं भैया, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होगा। तो नाई ने बाल काटने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो नाई ने बाल काटने से क्या किया, डिनाई किया, मना किया। तो डिनाई मतलब मना करना। ड्यूटी जो आदमी अच्छे से करे वो ड्यूटियस है, कर्तव्यनिष्ठ है। डाउन अगर किसी को कास्ट के आधार पे किया जाएगा तो डाउन कास्ट हो जाएगा, निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। डाग कुत्ते लोग कैसे होते हैं, मारने के बाद भी देखिए दौड़ा लेते हैं गाड़ी वालों को। तो डाग बहुत डाग्ड, जिद्दी या हठी होते हैं। और नाई ने बाल काटने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो आई होप ये वर्ड भी आपके तैयार हुए होंगे। नेक्स्ट है बच्चा डिटेस्ट। डिटेस्ट ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना या घृणा करना, नफरत करना या घृणा करना। और इसका एडजेक्टिव होता है डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल यानी घृणित या घृणा के योग्य, ये एडजेक्टिव है। डेडली का मतलब लेथल होता है यानी घातक, और ये एक्सीडेंट वगैरह के लिए लगता है, डेडली एक्सीडेंट, घातक एक्सीडेंट। डेयरिंग का मतलब साहसी या बहादुर, साहसी या बहादुर। अडेसियस ए लेटर में पढ़ाए थे, बी लेटर में बोल्ड और ब्रेव पढ़ाए थे, सी लेटर में करेजियस पढ़ाए थे, और डी में डेयरिंग आ गया, बहादुर या साहसी। और यही डेयर डेविल की भी मीनिंग है, यानी ये दोनों आपस में सिनोनिम है। अब इनको याद कैसे करेंगे, बहुत इजी है। डी टेस्ट को याद कर लीजिए। टेस्ट बच्चे थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए कि कल टेस्ट है तो आधा गायब। तो बच्चे टेस्ट देने से क्या करते हैं, बच्चे टेस्ट देने से क्या करते हैं, डी टेस्ट। आप लोग टेस्ट देने से क्या करते हैं, डी टेस्ट, नफरत करते हैं। तो बच्चे टेस्ट देने से डी टेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं। और डेडली मतलब घातक होता है। तो जिसमें डेड हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आदमी की डेड हो जाए, वो एक्सीडेंट कैसा है, डेडली, घातक। देखिए डाई एक वर्ब होती है, डाई मतलब मरना, ये वर्ब है ना, और इसी का डेड होता है, इसी का डेड होता है, ये एडजेक्टिव है। तो जिसमें ऐसा एक्सीडेंट जिसमें आदमी डेड कर जाए, वो एक्सीडेंट कैसा है, डेडली है, घातक है। मोबाइल वोबाइल भी कई बार डेड होता है। डेयरिंग, तो DAR डर, जिसको किसी भी काम को करने में डर ना लगे वो आदमी डेयरिंग है, साहसी है, बहादुर है। अरे डेयर एक वर्ब होती है ना, तो डेयर से ही बना डेयरिंग। या डेयरिंग खिलाड़ी मूवीज वगैरह का नाम भी होता है। इंडियन वो आप देखे होंगे, डेयरिंग दगाबाज, डेयरिंग खिलाड़ी, ऐसे नाम भी होता है। यह सबसे आसान है, जिसको किसी भी काम को करने में डर ना लगे वो आदमी डेयरिंग है, साहसी है, बहादुर है। और यही मीनिंग इसकी भी है डेयर डेविल की, जिसमें भी देखिए DAR आ रहा है, जिसको किसी भी काम को करने में डर ना लगे वो डेयर डेविल है। यह इसका एक तरीका और है तैयार करने का। डेविल मतलब राक्षस, तो डेविल क्या होते हैं, डेयर डेविल साहसी होते हैं, इंद्र देवता को दौड़ा लेते हैं। एक भस्मासुर था ना, वो तो शंकर भगवान को दौड़ा लिया था। तो जो डेविल राक्षस होते हैं वो बहुत साहसी होते थे, तो डेविल क्या थे, डेयर डेविल। या ये IPL में दिल्ली डेयर डेविल से एक टीम है, वो भी बहुत डेयर डेविल है, साहसी। तो चाहे दिल्ली डेयर डेविल्स टीम से याद कर लो, चाहे डेविल राक्षस से याद कर लो, या किक मूवी में सलमान खान का नाम डेविल रहता है, ट्रेन के आगे साइकिल छोड़ के चले जाते हैं, चाहे उनसे याद कर लो। या चुपचाप DAR, जिसको डर न लगे वो डेयर डेविल है, साहसी है। डियर लर्नर्स, टेस्ट देने वाले जो बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने से डिटेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं। तो डिटेस्ट मतलब नफरत करना। जो डेड हो गया एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट कैसा था, डेडली, घातक था। घातक मतलब जिसमें प्राण चला जाए। और जिसको डर ना लगे वो डेयरिंग है, जिसको डर ना लगे वो डेयर डेविल है। तो आई होप ये सारे वर्ड आपके तैयार हुए होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जितने अभी तक वर्ड कराए सारे तैयार हुए कि नहीं। जल्दी से बताइए हमें बच्चा लोग, सारे लोग कमेंट करिए। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ज्योतिक ज्ञान, चलिए सारे लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दें बच्चे, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे, है कि नहीं। जितने लोग देख रहे हैं पहले सारे लोग वीडियो को शेयर और लाइक करें। राहुल जी, लीलावती जी, श्रद्धा जी, अग्री भारत जी, रंजीत जी, गोविंद जी, कृष्णा जी, रोजी जी, नीतू जी, सचित जी, अलका जी, शुभम जी, वैशाली जी, पीहू जी, डेस्टिनेशन साहब, अजीत कुमार जी,
महेंद्र जी, खुशी जी, अरुण गिरी जी। सर एमटीएस में सर आपको पढ़ नहीं पाए भाई। शनहित्रा मिश्रा जी, भारत साहब, अंकित जी, दक्ष जी, मिस्टर राज, वर्मा जी, लाइफ ऑफ एजुकेशन, एमडी नजीम जी, मधु वर्मा जी, कृष्णा इलाहाबादी। सारे बच्चों का कहना है क्लियर है। ओके क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ड सीख के जाना बच्चा। ज्योति जी, स्वाति जी, चलिए सारे लोग। डिट्रीमेंटल का मतलब इंजूरियस यानी हानिकारक, हानिकारक। जैसे स्मोकिंग इज डिट्रीमेंटल टू हेल्थ, हानिकारक जो नुकसानकारी हो ना। अगला वर्ड है आपका डेलीगेट। डेलीगेट मतलब रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या उम्मीदवार, जो लोग चुनाव लड़ते हैं। प्रतिनिधि या उम्मीदवार, कैंडिडेट, उम्मीदवार। अगला वर्ड है डेरोगेट। डेरोगेट मतलब अपमान करना, अपमान करना, ह्यूमिलिएट करना, अपमान करना या किसी का तिरस्कार करना। ये वर्ब है, तिरस्कार करना। और इसी का एडजेक्टिव है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी ये एडजेक्टिव है। डेरोगेटरी वर्ड्स अपमानजनक शब्द, तो डेरोगेटरी एडजेक्टिव है और डेरोगेट वर्ब है। डिलीजेंट तो आप लोग जानते ही होंगे ना, हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती जिसे आप बोलते हैं, मेहनती या परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। लेबोरियस जो बहुत मेहनत करे। ये तो हो गई मीनिंग। अब एक एक को याद कैसे करें, आइए ले चलते हैं आप लोगों को तारों के शहर में। देखिए डिट्रीमेंटल को रिलेट कर लो मेंटल, मेंटल यानी पागल। तो जो डॉक्टरी में मेंटल होते हैं, जो डॉक्टरी में यानी जो हॉस्पिटल में मेंटल होते हैं, मेंटल पेशेंट, वो डिट्रीमेंटल होते हैं। कब क्या कर दें कोई भरोसा है? पता लगा आपके ऊपर थूक दें, पता लगा आपको गले लगा लें, किस कर दें, पत्थर मार दें, छड़ी मार दें, पागल लोगों का कोई भरोसा है? तो डॉक्टरी में जो मेंटल होते हैं पागल, वो सामान्य लोगों के लिए डिट्रीमेंटल होते हैं, हानिकारक। वो दिलवाले मूवी आप नहीं देखे हैं? उसमें सपना के प्यार में जब वो अजय देवगन जी पगला जाते हैं तो सुनील शेट्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो डॉक्टरी में जो मेंटल होते हैं वो अन्य लोगों के लिए डिट्रीमेंटल होते हैं, हानिकारक। गाना नहीं सुने हैं, बाबू सेहत के लिए तू हानिकारक है। तो डॉक्टरी में जो मेंटल लोग होते हैं ना बच्चा, वो डिट्रीमेंटल होते हैं, हानिकारक ना। अगला है डेलीगेट। तो चुनाव आजकल था ना, 2-3 दिन पहले से प्रचार प्रसार चल रहा था। तो डेली डेली जो गेट पे आता है, डेली डेली गेट पे, डेली डेली गेट पे जो वोट मांगने आए, डेली डेली गेट पे जो वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं वही लोग तो डेलीगेट होते हैं। डेली डेली गेट पे जो वोट मांगने आए कि चाचा थोड़ा साइकिल पे या कमल पे या किसी चीज पे वोट दीजिएगा, तो डेली डेली जो वोट मांगने आते हैं वो लोग क्या हैं? जो डेली डेली आपके गेट पे, डेली डेली जो आपके गेट पे, दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं वही डेलीगेट हैं, उम्मीदवार हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं या कैंडिडेट हैं। वीडियो को थोड़ा शेयर करिए भाई, आज संख्या पार होनी चाहिए। सारे लोग एक बार वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। चलिए सारे बच्चे बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे जितने लोग जुड़े हैं तो थोड़ा संख्या जुड़ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, तो डेली डेली गेट पे जो वोट मांगने आते हैं वो लोग डेलीगेट होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उम्मीदवार होते हैं। अच्छा, डेरोगेट जो है इसका मतलब अपमान करना। तो डेली डेली आपके गेट के पास आते हैं लेकिन देरों तक आप गेट नहीं खोलते, तो देरों तक गेट ना खोलकर आप उनका अपमान करते हैं। तो डेली गेट का मतलब उम्मीदवार, प्रतिनिधि जो चुनाव लड़े, और डेरोगेट का मतलब अपमान करना। कई बार बच्चे दोनों वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। डेली डेली गेट पे जो वोट मांगने आए वो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, प्रतिनिधि है, और देरों तक गेट आपने नहीं खोला तो उसका डेरोगेट किया, अपमान किया। तो डेली गेट अलग चीज है और डेरोगेट अलग चीज है। डेली गेट पे जो वोट मांगने आए वो डेलीगेट है, प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है,
और देरों तक गेट ना खोल के आपने उसका क्या किया, डेरोगेट किया, अपमान किया, तिरस्कार किया। ओके, अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती या परिश्रमी। याद कैसे करेंगे, कई तरीका मैं बता देता हूं, आपको जो एक समझ आए वही पकड़ लीजिएगा। देखिए, दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली में रहने वाले जो लेडीज नहीं जो जेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तो दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। या दूसरा तरीका, दिल्ली के जो एजेंट हैं LIC या पल्स वाले, दिल्ली के एजेंट डिलीजेंट है, मेहनती हैं, परिश्रमी, चाहे ऐसे याद कर लो। तीसरा तरीका, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना, जो बच्चा इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो नो डाउट डिलीजेंट जरूर होगा। तो इंटेलिजेंट बच्चा डिलीजेंट होता है, मेहनती। तो तीन में से जो आपको अच्छा लगे कोई एक पकड़ लेना। तो डॉक्टरी में जो मेंटल लोग होते हैं, पागल लोग, वो नॉर्मल लोगों के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं, हानिकारक, और डेट्रीमेंटल के साथ प्रीपोजिशन टू आती है, ठीक है। और डेली जो गेट पे आता है वो प्रतिनिधि या उम्मीदवार होता है, और देरों तक आप गेट नहीं खोले तो सामने वाले का आपने डेरोगेट किया, अपमान किया। और इंटेलिजेंट बच्चा डिलीजेंट होता है, मेहनती या परिश्रमी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब मना करना, डिक्लाइन मतलब मना करना। देखिए, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब वर्ब बनती है तब इसका मतलब मना करना होता है, और ये निगेटिव वर्ब है। डिनाई और डिक्लाइन ये निगेटिव वर्ब है, इनके साथ नॉट आउट मत लगाया करिए। डिक्लाइन और डिनाई में अंतर क्या है? डिनाई हम उस एक्शन के लिए करते हैं जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। मान लीजिए हमारे घर के बगल में मर्डर हो गया, पुलिस ने हमसे पूछा तो हमने कहा हमने नहीं किया, तो ये डिनाई है। मतलब किसी चीज की रिस्पांसिबिलिटी लेने से मना करना जो ऑलरेडी आकड़ हो गई है, वो डिनाई है। लेकिन डिक्लाइन पता है क्या होता है? ये पोलाइटली किसी से को प्यार से मना करना। किसी ने किसी को कहा आई लव यू, और सामने वाले ने दुई रखा नहीं कंटाप, बल्कि कहा आई हैव ऑलरेडी स्टेपनी, ओके, बड़े प्यार से। तो जब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बड़े प्यार से मना करते हो तो डिक्लाइन है, ठीक है। अच्छा, डिक्लाइन वर्ब के साथ साथ नाउन भी होता है, और जब ये नाउन बनता है तब इसका मतलब पतन होता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ना, तो ध्यान दीजिएगा, डिक्लाइन जब वर्ब बनती है तो मना करना, जब नाउन बनती है तो पतन, ठीक है। अगला है डेंटी। डेंटी का मतलब सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर। लेकिन जानते हैं, कोई चीज की साइज छोटी है इसलिए वो बहुत सुंदर दिख रही है, उसके लिए हम लोग डेंटी लगाते हैं। जैसे घर में कप वगैरह छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, या छोटी छोटी बच्चों की अंगुलियां बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए डेंटी लगाते हैं, सुंदर। डर्थ का मतलब स्कैर्सिटी, कमी या अभाव, कमी या अभाव, स्कैर्सिटी, अभाव। क्लियर। अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराशा या हताशा, निराशा या हताशा, निराशा, हताशा। अब इनको याद कैसे करोगे? आओ ले चलते हैं कंफ्यूजन के शहर में आपको। डिक्लाइन, बच्चे बाहर, क्लास के बाहर बच्चे लाइन लगा के खड़े थे। कई बार होता क्या है कि सारी बैचेज एक के बाद एक लगी होती हैं, तो एक बैच में पढ़ा रहा था और तभी दूसरी बैच बाहर आ गई, तो बाहर बच्चे एकदम बिखरे हुए थे। तो कहा गया कि भाई आप लाइन में खड़े हो जाइए ताकि अंदर वाले बच्चों को कोई आने में दिक्कत ना हो। तो धूप ज़्यादा थी इसलिए बच्चों ने लाइन में लगने से डिक्लाइन कर दिया। सब इधर उधर बिखरे थे, लाइन लगते तो धूप लगती, तो बच्चों ने लाइन में लगने से डिक्लाइन कर दिया। बच्चों ने लाइन में खड़े होने से डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। तो कई बार आप लोग लाइन में खड़े होने से क्या कर देते हैं? डिक्लाइन। लाइन में खड़े होने से आप लोग क्या करते हैं? बच्चा लोग डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो डिक्लाइन मतलब मना करना। तो बच्चों ने लाइन में खड़े होने से डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। अगला है डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो दिन में आंटी जी, दिन में आंटी जी, जब दिन में आंटी जी लाली लिपस्टिक लगा के निकलती है ना, तो कसम से एकदम जहर लगती हैं। लोग ऊपर से छत से गिर जाते हैं देख के। तो वही है, दिन में आंटी जी कैसी दिखती हैं? लाली लिपस्टिक लगा के, मेकअप वोकअप करके एकदम कातिलाना अंदाज में, एकदम जहर टाइप की नजर आती हैं। तो दिन में आंटी जी कैसी दिखती हैं? डेंटी, सुंदर। दिन में आंटी जी कैसी दिखती हैं? डेंटी, सुंदर। अगला है डर्थ। डर्थ मतलब कमी या अभाव। तो अर्थ से रिलेट कर लीजिए। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो अर्थ में बहुत सारी चीजों की कमी हो रही है। अर्थ में मिनरल्स की कमी हो रही है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, हाल ही में आई थी न्यूज की कोयला भी खत्म हो रहा है। तो अर्थ यानी पृथ्वी। तो अर्थ में मिनरल्स की क्या हो रही है? डर्थ। अर्थ में मिनरल्स की क्या हो रही है? डर्थ।
अर्थ में मिनरल्स की क्या हो रही है, डर्थ हो रही है, कमी हो रही है, अभाव हो रहा है। अगला है डिस्पेयर, निराशा, हताशा, उदासी। तो पेयर का मतलब जोड़ा। तो भाई अगर किसी का जोड़ा डिस हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आदमी कहीं ना कहीं उदास, हताश, निराश, परेशान ही तो होगा। मान लीजिए बाबू सोना जादू टोना से आपका ब्रेकअप हो गया, अब भैया आप क्या बोलते हैं, कमरा में लाइट बंद करके फपक फपक के रोएंगे और कहेंगे काश वो हमारे होते ना, और दोस्त से कहेंगे मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, तार ये दिल के खोलत नहीं। और जब आप फोन लगाते हैं तो सामने वाला क्या कहता है, हम तो किसी और के हैं फिलहाल ना। फिर आप गाना गाएंगे सैड मोड में जाके रोते रोते ना, कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। तो वही वाली कहानी है भाई। तो पेयर अगर किसी का जोड़ा टूट जाएगा तो आदमी निराशा, हताशा उसे लगेगी। तो अगर किसी का पेयर टूट जाएगा तो आदमी को डिस्पेयर मिलेगी, हताशा, निराशा, उदासी। नेक्स्ट वर्ड है भैया डिलेमा। डिलेमा मतलब दुविधा, कंफ्यूजन। दुविधा या कंफ्यूजन, जहां पे आप जान ही ना पाए व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। डस्की का मतलब क्लाउडी होता है, कल पढ़ाए थे इसी में। क्लाउडी यानी ब्लर, यानी धुंधला या अस्पष्ट, धुंधला या अस्पष्ट। कोई भी लेटर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हर लेटर में मैंने कहा है 200 वर्ड लगभग हम कवर करेंगे, ज्यादातर मोस्टली ना। और जिसमें से हम पी में 200 कवर कर दिए हैं, ए में 100, बी में 100, सी में 100 और आज डी में 100 हो जाएगा। जेड तक जाएंगे, फिर सेकंड गियर लगाएंगे और बचा हुआ रेस्ट पार्ट फिर 100 करेंगे, फिर थर्ड गियर लगाएंगे, आज तक आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे करेंगे। इतना डिटेल ये सीरीज होगी ना कि इस जन्म में फिर इससे बाहर जाएगा ही नहीं। ओके, पूरी एक्सपोर्ट कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, आप लोग पूरा ढंग से अगर इसको पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए अगर आपने लगभग 3 महीने का ये कंप्लीट पैकेज इसका ले लिया तो फिर कुछ बाहर जाने वाला नहीं है वर्ड पावर में। हालांकि आप 20 लेक्चर ही देख लेंगे तो 90% तो इसी से आ जाएगा। मैं सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि कंप्लीट अगर कर लेंगे तो कुछ बाहर नहीं जाएगा। अगला है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब पैसिव होता है, निष्क्रिय या इंडोलेंट। निष्क्रिय, निष्क्रिय या आलसी बोल दीजिए, कोई आदमी बहुत आलसी है उसको बोलते हैं। अगला है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखिए बच्चा लोग, बहुत इजी है, फिजिबल है। डिलेमा का मतलब दुविधा। तो माँ हमारी हमेशा डिलेमा के मूड में रहती हैं। माता जी हमारी हमेशा डिलेमा की कंडीशन में रहती हैं, हमेशा दुविधा में रहती हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या इसका होगा। अभी पता चला बात होती है तो ये होता है कि 12 बजे रूम पे पहुंचते हैं तो एकदम टेंशन में आ जाती हैं कि इस बच्चे का क्या होगा। सुबह 6 बजे क्लास रहती है और रात में 12 बजे ये सोने जाता है। कितना ज़्यादा हौच पौच हो गई है ज़िंदगी, है कि नहीं। तो माँ हमेशा मेरी डिलेमा में रहती हैं, दुविधा में रहती हैं। तो माँ हमेशा डिलेमा में रहती हैं, तो डिलेमा मतलब दुविधा। माँ हमेशा डिलेमा में, जैसे आप लोग भी ना पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नौकरी जब तक नहीं लगेगी तो माँ हमेशा डिलेमा की कंडीशन में रहेंगी कि क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। इसलिए जल्दी से तैयारी अच्छे से करिए और माँ को श्योर करिए, ठीक है। देखिए, तो माँ हमेशा डिलेमा की कंडीशन में रहती हैं, दुविधा की कंडीशन में रहती है। माँ हमेशा डिलेमा की कंडीशन में रहती हैं, दुविधा की कंडीशन में रहती हैं कि बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगला है डस्की। डस्की मतलब धुंधला। तो कई बार स्काई यानी आकाश, कई बार स्काई में आकाश में धूल आ जाती है जिसकी वजह से आकाश डस्की दिखने लगता है, धुंधला। अगला है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय। तो डोर को रिलेट कर लो, डोर दरवाजा, और मैन मतलब आदमी। तो डोर को पकड़कर जो मैन खड़ा है ना, वो बहुत डोरमेंट आदमी है, अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो सकता, दरवाजा का सहारा लेके खड़ा है। तो डोर के पास जो मैन खड़ा है वो डोरमेंट है, निष्क्रिय है, आलसी है। अगला है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा। तो इसमें लिखा है DIG। अब पुलिस स्टेशन में DIG होते हैं ना, तो DIG की अपनी क्या होती है, DIG की अपनी डिग्निटी होती है। अब कोई चोर है और उसने किसी का पॉकेट मार दिया, अब उसे पकड़ने DIG थोड़ी जाएंगे भाई। तो DIG की अपनी क्या होती है, डिग्निटी होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है। अगला जो आगे का जो वर्ड है वो है डिस्पैरिटी। पैरिटी, डिस्पैरिटी असमानता, असमानता। जैसे दो लोगों के वेतन में असमानता है ना,
पुरुष या महिला कहीं काम कर रहे हैं, महिला का वेतन ज़्यादा है, पुरुष का कम है, या पुरुष का ज़्यादा है, महिला का कम है, तो उनकी सैलरी में डिस्पैरिटी है, असमानता। और पी लेटर में हमने इसका अपोजिट पढ़ाया था, पैरिटी। पैरिटी मतलब समानता, समानता। और बहुत अच्छे से याद कराया था कि हर एक पार्टी में पैरिटी होती है, समानता होती है कि शराब जरूर पी जाएगी, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे एनिवर्सरी पार्टी हो, चाहे सक्सेस पार्टी हो, चाहे रिसेप्शन की पार्टी हो, हर पार्टी में शराब वराब लोग पीते हैं। तो हर पार्टी में पैरिटी है, समानता है। और डिस लगा के अपोजिट बन गया तो डिसपैरिटी मतलब असमानता हो गया। अगला है डेवियस। डेवियस का मतलब सर्कुअस, घुमावदार। सी में पढ़ाए थे ना, सर्कस का रास्ता सर्कुअस होता है, घुमावदार, तो घुमावदार, तो डेवियस मतलब भी घुमावदार। लेकिन जानते हैं क्या होता है, ये दो सेंस में यूज होता है। अगर रास्ते की बात करें तब तो डेवियस मतलब घुमावदार, और इंसान की बात करें तो बेईमान या कुटिल भी बोल सकते हैं, जो बहुत घुमा फिरा की बातें करे। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे डेवियस को? देवी जी से याद करेंगे। देवी जी, देवी जी, मैहर आप गए हैं तो मैहर वाली देवी जी का जो मंदिर है उसका रास्ता कैसा है? डेवियस। और वैसे भी जितनी देवी जी लोग हैं ना, उनका मंदिर पहाड़ों में होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से। बाकी हनुमान जी, पहलवान बाबा, साईं भगवान, इन सब भगवान का रास्ते गली में हर जगह मिल जाता है। लेकिन देवी लोग हमेशा पर्वतों में रहती हैं, तो देवी जी के पास जाने का रास्ता कैसा होता है? डेवियस। मैहर गए ही होंगे, तो देवी जी के पास जाने का रास्ता कैसा होता है? डेवियस, घुमावदार होता है। अगला है डिसहार्टेंड। इसका मतलब होता है उदास या दुखी, उदास या दुखी, उदास या दुखी। अब भैया हर्ट, ओ माय गॉड, हर्ट, किसी का हार्ट डिस कर दिया किसी ने, और गाना गा दिया, जा अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम ना। तो हार्ट मतलब रिलेट कर लो दिल, और डिस मतलब तोड़ना। किसी का हार्ट टूट गया यानी किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया, तो आदमी उदास या दुखी होगा, बेचारा कहीं सदमे में न चला जाए। तो डिसहार्टेंड मतलब होता है दुखी या उदास। हार्ट मतलब दिल, डिस मतलब ब्रेक, किसी का दिल ब्रेक हो गया तो आदमी डिसहार्टेंड हो गया, उदास या दुखी हो गया। ठीक है, अगला है आपका डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब असहमति, असहमति, यह एक तरीके से झगड़ा विवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कल आपको पढ़ाए थे, ए में पढ़ाए थे एकार्ड मतलब सहमति, सी में फिर पढ़ाए कनकार्ड यानी अगेंस्ट सहमति, और डिस्कार्ड में DIS लगा है, प्रीफिक्स नेगेटिव है। देखिए कार्ड मतलब आपको हम बताए थे दिल या हृदय होता है, कार्डियोलॉजिस्ट इसी से बनता है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ। लेकिन दो लोगों का दिल डिस कर रहा है, अलग अलग है, यानी एक दूसरे से असहमति है। तो एकार्ड कनकार्ड मतलब सहमति होता है, और डिस्कार्ड मतलब होता है असहमति। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लें। पैरिटी मतलब समानता, हर पार्टी में पैरिटी होती है, समानता होती है कि महुआ महारानी लोग लेके आएंगे, और डिस लगा दिए तो समानता को उल्टा असमानता। देवी जी के पास जाने का रास्ता डेवियस होता है, घुमावदार। और डिसहार्टेंड मतलब उदास या दुखी, तो किसी का हार्ट डिस हो गया, ब्रेक हो गया, तो आदमी डिसहार्टेड हो जाएगा, दुखी या उदास। और डिस्कार्ड मतलब असहमति होता है। डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है? असहमति। तो याद कैसे करेंगे? कार्ड मतलब दिल यानी हृदय, और दो लोगों का हृदय डिस हो गया यानी एक दूसरे से असहमत हैं ना, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं डैमसेल। डैमसेल मतलब अविवाहित युवती, अविवाहित, अविवाहित युवती, एज हो गई है लेकिन अभी शादी नहीं हुई, अविवाहित युवती। अगला वर्ड है आपका डैली। डैली मतलब समय बर्बाद करना या समय नष्ट करना, समय नष्ट करना या समय बर्बाद करना, समय नष्ट करना या समय बर्बाद करना। अगला है डब। डब मतलब पोतना, पोतना, दीवाल उबाल में पेन डोंट पोतना, या किसी के मुंह में केक को पोतना। डोसाइल मतलब हम्बल होता है, विनम्र। अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करेंगे? आइए, इसलिए याद कर सकते हैं बिकॉज ये सारे वर्ड फिजिबल है। वीडियो को शेयर वगैरह कर रहे हो बच्चा लोग, बिना कहे कर दिया करो यार, है कि नहीं? आपकी कसम सच कहते हैं हम, अगर इसी तरह से स्नेह बनाए रखेंगे, इतनी रात में हम आपको पढ़ा रहे हैं, 12 बज जा रहा है, तो मैं और आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आप लोग ज़्यादा लोग जुड़े रहें और ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें, ताकि मोटिवेशन एक बनी रहे कि हाँ भाई हम पढ़ा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो पढ़ाने में तो मज़ा है।
नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन में इतनी रात तक पढ़ाने में मजा कैसे आएगा। तो हमारा जो मोटिवेशन का माध्यम है वो सिर्फ आप हैं। आपकी संख्या दिखती है तो लगता है बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मोड बहुत डिफरेंट है। ऑफलाइन में बच्चे होते हैं, उनके सामने पढ़ाइए, चाहे जितने घंटे पढ़ाइए बोरिंग नहीं लगता, बट ऑनलाइन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होती है। बट आप लोग जुड़े रहते हैं तो लगता नहीं भाई बच्चे हैं, जुड़े हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहा करिए, और वो भी बिना कहे। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक तो कर ही दें, है कि नहीं। अरुण जी आ चुके हैं। एमटीएस में एबोलिश आया था सर जी। डियर स्टूडेंट, हमने ए लेटर पढ़ाया है, जाके आप देख लीजिए एबोलिश वर्ड पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। कोई भी एग्जाम आप दे के आइए और मेरी सीरीज से मैच करा लीजिए, अगर वर्ड नहीं होगा तो बताइएगा। लीलावती जी, विकास जी, आशु जी, खुशबू जी, कृष्णा जी, थैंक यू भाई। विकास जी, आशु जी, पूजा जी, उपेंद्र जी, सारे बच्चे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। आरोही जी, लीलावती जी, खुशबू जी, विशाल जी, सूर्या पटेल जी, श्रेया यादव जी, ओके। और आप लोग ये जो इमोजी बनाते हो ना भाई, ये थोड़ा कम भेजा करिए, हम इसको समझ नहीं पाते। या तो हमको एक दिन इसमें सब भेज दिया करिए, कौन हंसने वाला है कौन रोने वाला। जो रेड वाला होता है वही बस हम जानते हैं कि गुस्सा वाला है। नीतू जी, तेजा जी, प्रेम प्रकाश जी, स्टूडेंट वाला गेट योर डेस्टिनेशन, स्वाति जी, अलका जी, आंचल जी, विकास जी, दर्शन जी, नायरा जी, अभिषेक जी, यश टेक, अजीत कुमार, सत्यम जी, फलक जी एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, उसके लिए तैयार रहिए आप लोग। विश्वास जी, राजकुमार जी, सत्यम जी, रोजी हैदर। चलिए, प्रेम प्रकाश जी, मैं आटा लगा रहा था सर, इसलिए सुन रहा था। गुड। आटा लगाने को नीड कहते हैं, आटा गूंथने को। ओके, झुमरू भी हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, आइए पढ़ते हैं। आपको पता है गांव में डैम वगैरह बना होता है, नहर वहर में पानी उनी जिसमें होता है, तो डैम से देखो, डैम DAM डैम से मतलब से, यल से लकड़ी यानी लड़की। तो डैम से लड़की, तो डैम से जो लड़की कूद गई वो डैमसेल थी, अविवाहित थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए गुस्सा के कूद भी गई। तो डैम से लड़की जो कूदी वो डैमसेल थी, अविवाहित थी। ये वर्ड वन वर्ड में भी आता है। अगला है डेली। तो डेली, तो डेलही जाके कई बार आप लोग डेली करते हो, समय बर्बाद करते हो, 4 दिन वहीं घूमोगे। या डेली आप लोग चाय की दुकान में डेली करते हो, समय बर्बाद करते हो। अगला है डव। कई बार होता है ना डव, आप कोई बच्चे हैं डव अपना साबुन बढ़िया वाला लगाती हैं, रखी हैं और रख के भूल गई, चली गई। छोटा बच्चा है, बच्ची पाई, अब पोत पात के पूरा हाथ पैर एकदम 40 रुपए का डब 4 रुपए का बचाई, और बाकी जो बच्ची रखे थे सिर्फ मुंह में थोबड़े में लगाती थी। लेकिन जो छोटी बच्ची पा गई वो पूरा पोत पात के एकदम बर्बाद, 40 रुपए वाला डब एक ही दिन में 4 रुपए का बचा। तो उन्होंने डब साबुन को क्या कर लिया, डब कर लिया, पोत लिया पूरे शरीर में। अगला है डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है विनम्र। तो DOSI डोसी। जो कोर्ट कचहरी में दोषी लोग होते हैं वो बहुत डोसाइल बन के रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ किए ही ना हो, बेगुनाह है बेचारे। तो कोर्ट कचहरी में जो दोषी लोग होते हैं वो डोसाइल बन के रहते हैं, बहुत विनम्र बन के रहते हैं। तो डैम से जो लड़की कूद गई वो डैमसेल थी, अविवाहित थी। डेली आप लोग समय डेली करते हो, नष्ट करते हो, और डब साबुन को आप लोग डब पोत लिए, और दोषी लोग डोसाइल बन के रहते हैं, विनम्र बन के रहते हैं। अगला है ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, अनश्योर। ड्यूबियस पॉलिसी आपने सुना होगा कि सरकार कई बार ड्यूबियस पॉलिसी बनाती है, यानी संदिग्ध इस पॉलिसी स्कीम बनाती है। अब याद कैसे करोगे, दुबई, DUBI, दुबई, रिलेट कर लो दुबई। तो मैंने बच्चों से कहा लगता है अगले महीने मैं दुबई जाऊंगा। फिर बच्चों ने पूछा सर ये बताइए कंफर्म है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा भाई मैं दुबई जा भी सकता हूँ नहीं भी। तो दुबई जाना मेरा क्या है, ड्यूबियस है। दुबई जाना मेरा क्या है, ड्यूबियस है, संदिग्ध है, जा भी सकता हूँ नहीं भी। तो ड्यूबियस मतलब संदिग्ध होता है। अगला है ड्यूप। ड्यूप मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है,
धोखा देना ना। अब याद कैसे करोगे, धूप को रिलेट कर लो, धूप, किसी ने आपको धूप में बुला के कहा आइए पीवीआर आइए, आपको मूवी दिखाते हैं, लेकिन धूप में आप पहुंचे तो भी पता चला हम तो मजा ले रहे थे आपसे, आपको लुल्ल बना रहे थे। तो कोई धूप में बुला के ना आए, उसने आपको ड्यूप कर दिया, धोखा दे दिया। या कई बार आप लोग धूप बत्ती जला के मच्छरों को ड्यूप करते हैं, धोखा देते हैं। अगला है डिस्ट्रस। डिस्ट्रस का मतलब निपुण या कुशल, निपुण या कुशल, किसी काम में आप योग्य हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, तो उसे डिस्ट्रस बोलते हैं। और इसी से बनता है डेक्स्टरिटी, निपुणता नाउन। और इसी से बनता है एक वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब दो होता है और डिस्ट्रस मतलब निपुण, डिस्ट्रस मतलब निपुण। तो जो दोनों हाथों से लिखने में निपुण हो, जो दोनों हाथों से, जो दोनों हाथों से लिखने में निपुण हो, निपुण हो, निपुण हो। जैसे 3 इडियट में वायरस ना। अब याद कैसे करेंगे, डिस्ट्रस को रिलेट कर लीजिए डस्टर। जो ड्राइवर डस्टर कार चला लें वो डिस्ट्रस है, जो ड्राइवर डस्टर कार चला लें वो ड्राइवर डिस्ट्रस है, निपुण है, कुशल है। अगला है डायर। डायर मतलब भीषण या भयानक, कहते नहीं भीषण कंडीशन है या भयानक, भीषण या भयानक। आप सबको पता है भीषण या भयानक, आप सबको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 19 साल के लोग मारे गए थे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जिसने कराया था ससुरा पगलाइट झकलाइट, वो जनरल डायर था। तो जनरल डायर ने कैसा कांड कराया था, डायर भीषण या भयानक, लोग मर रहे थे, कुएं में गिर गिर के मर रहे थे, तो जनरल डायर ने डायर कांड कराया, भीषण कांड कराया। तो ड्यूबियस मतलब संदिग्ध होता है, दुबई जाना मेरा ड्यूबियस है। ड्यूब मतलब धोखा देना होता है, तो धूप में बुला के मैंने धोखा दिया किसी को। और डस्टर गाड़ी जो चला ले वो ड्राइवर डिस्ट्रस, निपुण है, कुशल है। और जनरल डायर जो था उसने डायर कांड किया, भीषण या भयानक। अगला है डेफर। डेफर का मतलब टालना होता है, पोस्टपोन करना। जैसे बच्चे होते नहीं है, कल करेंगे परसों करेंगे, टालना, पुट ऑफ करना, टालना, या काम वगैरह को पोस्टपोन करना। तो जो बच्चे डफर होते हैं ना, डफर पगलाइट टाइप के, झकलाइट, जो बच्चे डफर होते हैं वही अपनी पढ़ाई डेफर करते हैं, टालते हैं। जो बच्चे डफर होते हैं वही अपना काम डेफर करते हैं, टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो डेफर मतलब टालना या पोस्टपोन करना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, अपैरेंट पढ़ाए होंगे, स्पष्ट, स्पष्ट या क्लियर ना, स्पष्ट या क्लियर। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, स्पष्ट या क्लियर, अपैरेंट, स्पष्ट या क्लियर। अब डिस्ट्रिक्ट को कैसे याद कर लो, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, हर बच्चे को अपनी डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पता होती है। इस पर छोटे बच्चे से पूछ लो भैया आपकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपका जिला कहाँ है, आपकी तहसील कहाँ है, तो हर बच्चों को अपना डिस्ट्रिक्ट याद होता है, स्पष्ट याद होता है। अगला है डिस्पॉन्डेंट। डिस्पॉन्डेंट मतलब उदास। तो देश पांडे, एक मूवी आई थी ना सिंघम, तो सिंघम में एक कैरेक्टर था देश पांडे का, जो पुलिस वाले बने रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, पुलवा के पास जब उनको कई यूनिवर्सिटी के बच्चे परेशान करते हैं, तो देश पांडे उस दिन बहुत था डिस्पॉन्डेंट। तो देश पांडे क्या थे, डिस्पॉन्डेंट थे, उदास थे। अगला है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब पैपर होता है, गरीब या जरूरतमंद, गरीब या जरूरतमंद, गरीब या जरूरतमंद, जरूरतमंद। एक बात बताइए, जब कोरोना आया, कोरोना तो इसका नाम ही था रोना। तो कोरोना में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, तो कोरोना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, डेस्टिट्यूट हो गए, गरीब हो गए, जरूरतमंद हो गए। तो कोरोना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या हो गए, डेस्टिट्यूट हो गए, गरीब हो गए, जरूरतमंद हो गए। नेक्स्ट है आपका डोलफुल। डोलफुल मतलब उदास। देखिए डोलरस मतलब भी उदास है, निराश, डोलफुल दोनों का मतलब होता है उदास। अब याद कैसे करेंगे कि एक बार में याद हो जाए, तो DOL को डॉल, डॉल मतलब गुड़िया से याद कर लो। डॉल कोई छोटी बच्ची है और उसकी आपने डॉल ले ली, आपने उसकी गुड़िया ले ली, अब वो रोने लगे, तो किसी बच्ची की डॉल अगर ले लेंगे तो डोलफुल या डोलरस हो जाएगा। या पेड़ वगैरह है और पेड़ की शाखा में किसी बच्चे को उठा के आपने बैठा दिया और बैठा के अब आप उतार नहीं रहे हैं, तो किसी बच्चे को या बच्ची को डाल में बैठा देंगे और फिर उतारेंगे नहीं, तो बच्ची या बच्चा डोलफुल या डोलरस हो जाएगा, उदास या निराश हो जाएगा। अगला है डिबैकल। डिबैकल का मतलब पतन, अभी डिक्लाइन भी पढ़ाए थे ना,
नाउन बनता है तो इसकी मीनिंग पतन होती है। जैसे डिबैकल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन। अब याद कैसे करेंगे, बैकल, बैकल, जो लोग दिमाग से बैकल होते हैं ना, पैदल होते हैं ना, जो लोग दिमाग से बैकल होते हैं उनका डिबैकल होता है, पतन होता है। जो लोग दिमाग से बैकल होते हैं ना, बैल बुद्धि, उनका डिबैकल होता है, पतन होता है। अगला है डेलिबरेटली। इसका मतलब होता है जानबूझकर, कोई काम इंटेंशनली करते हैं आप तो जानबूझकर, क्या होता है, जानबूझकर, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, डिलीवरी, जो डिलीवरी करने नहीं आते, जो डिलीवरी करने नहीं आते, जो डिलीवरी करने पिज्जा बॉय या ओमोज मोमोज वो होता है ना, सब आप लोग मंगवाते हैं, तो टोमेटो जोमेटो ना, तो डिलीवरी करने वाले डेलिबरेटली तो आते हैं, नहीं तो आप ऐसा ऐसा पता बताते हैं बघाड़ा के इस गली के उस गढ़ही के बगल में है, वो बेचारा चाहे तो रास्ते से लौट जाए। तो डिलीवरी करने वाले डेलिबरेटली आपके पास आते हैं, जानबूझ के, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो डिलीवरी करने वाले डेलिबरेटली आपके पास आते हैं, जानबूझ के। चलिए नेक्स्ट है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन का मतलब होता है खुशी। तो जब आप लोग गांव जाते हैं और जैसे ही अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं, गांव में स्टेशन को लोग स्टेशन भी बोलते हैं, स्टेशन, तो जैसे ही अपने स्टेशन पे पहुंचते हैं घर वालों को देख के डिलेक्टेशन मिल जाती है। तो स्टेशन पे घर वालों को देख के डिलेक्टेशन मिलती है खुशी, या स्टेशन में घर वालों को देख के डिलेक्टेशन मिलती है खुशी, ठीक है। तो डिलेक्टेशन का मतलब होता है खुशी, या स्टेशन में उनको देख के, बाबू सोना को देख के डिलेक्टेशन मिलती है, खुशी। अगला है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, स्कैरसिटी, डर्थ, कमी या अभाव किसी चीज की। और ये विटामिन वगैरह कमी होती है, जिसे आप अपनी भाषा में विटामिन बोलते हैं, तो विटामिन की कमी उमी के लिए ये वर्ड लगता है। जबकि अभी जो डर्थ पढ़ाए थे वो भोजन आपूर्ति किसी चीज की, उस सेंस में, तो विटामिन या विटामिन वगैरह की कमी को डिफिशियंसी। जो लोग बायो पढ़े हैं वो लोग तो ये पढ़े ही होंगे, विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी, या तो नहीं तो इफिशियंसी से याद कर लें। जो लोग मैथ पढ़े हैं, इफिशियंसी मतलब क्षमता, तो इनके अंदर काम करने की इफिशियंसी की क्या है, डिफिशियंसी, कमी है। तो चाहे इफिशियंसी से याद कर लें कि इफिशियंसी की इनके अंदर डिफिशियंसी है, कमी है, या विटामिन डिफिशियंसी से याद कर लें कि विटामिन की कमी। अगला है डिलीशियस। तो इसको चाहे लीची से याद कर लीजिए कि लीची कैसी होती है, डिलीशियस, स्वादिष्ट या मीठा, डिलीशियस, स्वादिष्ट या मीठा। और ये फूड वगैरह के लिए लगता है, भोजन के लिए, स्वादिष्ट या मीठा। तो चाहे लीची से याद कर लीजिए कि लीची डिलीशियस है। ये आजकल तो हर जगह देखिए, कोई भी ऐड देखिए तो उसमें तुरंत बोलता है डिलीशियस फूड के लिए ये ऑर्डर करें, वो ऑर्डर करें। तो डिलीशियस फूड का मतलब स्वादिष्ट या मीठा भोजन। अगला है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब कम होना, कोई चीज कम होना। तो मैं आपको बता दूं, ये रूट है MIN, ये कहीं भी लग जाएगा, इसका मतलब कम से ही होगा। चाहे मिनिमस देखो, चाहे मिनिमाइज देखो, चाहे मिनिमल देखो, चाहे मिनिमम देखो, चाहे मिनी स्कूल देखो ना, तो कोई कहीं भी MIN लग जाएगा तो इसका मतलब कम ही दिखाएगा। तो इसमें भी MIN है, तो डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। अगला है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्रिटिसाइज करना, कल पढ़ाए थे ना, इसका मतलब होता है, कार्प भी कल पढ़ाए थे, आलोचना करना, या तो डिनाउंस का मतलब होता है शिकायत करना। तो डिनाउंस मतलब आलोचना करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो बच्चा लोग याद कैसे करेंगे, डिनाउंस को रिलेट कर लें आप अनाउंस। मोदी जी ने अनाउंस किया कि अब सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं आएगी, तो सारे बच्चों ने अनाउंस जो उन्होंने किया उसको डिनाउंस करने लगे, निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। तो मोदी जी ने कुछ ऐसा अनाउंस किया कि लोगों ने उन्हें डिनाउंस करना स्टार्ट कर दिया, निंदा करना, आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। तो डिनाउंस मतलब आलोचना करना या निंदा करना, आलोचना करना या निंदा करना। अब अगला है डिफरेंस। डिफरेंस, इस डिफरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान, आदर या सम्मान। क्या होता है, आदर या सम्मान। अब याद कैसे करेंगे इसे, बहुत आसान है। इस डिफरेंस को याद कर लीजिए, इस डिफरेंस को याद कर लीजिए, रेफरेंस, रेफरेंस। आज के जमाने में रेफरेंस उसी का दिया जाता है जिसका समाज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, सम्मान हो। जैसे किसी का रेफरेंस दे के आप अपना काम करवाते हैं ना, तो रेफरेंस उसी का तो देंगे जिसका लोग रेफरेंस सम्मान करते होंगे। तो आजकल उसी का रेफरेंस दिया जाता है जिसका समाज में कुछ डिफरेंस होता है, सम्मान होता है। यह दूसरा तरीका है, जो अन्य लोगों से डिफरेंट होगा, डिफरेंट, जो अन्य लोगों से डिफरेंट होगा उसी का डिफरेंस होगा, सम्मान होगा।
तो ये डिफरेंट वाला है DIFF वाला भिन्न, और ये DEFER वाला है सम्मान। तो जो अन्य लोगों से डिफरेंस रखेगा अपने आप को, वो उसका लोग डिफरेंस सम्मान करेंगे। अगला है डिस्पिरेशन। डिस्पिरेशन का मतलब होता है निराशा, निराशा या हताशा, निराशा या हताशा। याद कैसे करेंगे? जब आपको कहीं से इंस्पिरेशन नहीं मिलती, जब आपको कहीं से इंस्पिरेशन प्रेरणा नहीं मिलती, तो आपको क्या होने लगती है? डिस्पिरेशन होने लगती है, निराशा हताशा। जब आपको कोई अच्छी इंस्पिरेशन नहीं मिलती, तो आपको क्या होने लगती है? डिस्पिरेशन, हताशा या निराशा। अगला है डांटलेस। डांटलेस का मतलब होता है निर्भीक या निडर, निर्भीक या निडर। या डांटलेस का मतलब निर्भीक या निडर के बजाय जिद्दी हठी भी बोल सकते हैं। निर्भीक तो बोल ही दें, बोलना हो तो हठी या जिद्दी भी बोल सकते हैं, हठी या जिद्दी। तो डांटलेस, डांटलेस जो डांट से लेस हो, डांट से जो लेस हो, जिसको डांट का कोई फर्क ही न पड़े। तो जो डांट लेस हो वो निर्भीक है, निडर है या हठी है टाइप का है। अगला है आपका भैया, अच्छे से समझिए, कमेंट करिए, क्लियर हो रहा है ना? अच्छा लास्ट तक देखिएगा। डिलीटेंट, डिलीटेंट का मतलब होता है टायरो, बिगिनर, लर्नर, नियोफाइट, कैलो यानी नव सिखिया, जो अभी किसी काम में क्या हो, जो अभी किसी काम में नया नया हो, नव सिखिया। ओके, याद कैसे करेंगे? ढीली टेंट को रिलेट कर लीजिए। ढीली टेंट, कोई टेंट लगाने वाला आया है शादी में और वो ढीली टेंट लगा दिया, और जैसे ही जयमाल हो रहा था दूल्हा दुल्हन उड़ के दूसरे खेत में जाके गिरे। तो ढीली टेंट जिसने लगाया था वो मिस्त्री ढीली टेंट था, नौसिखिया था। उससे पूछा गया भाई काहे ऐसा? कहीं ये मेरी पहली लगन है, नहीं समझ पाए कि कैसे लगाना है, तो ढीली टेंट लगा दिए। तो ढीली टेंट लगा दिया जो, वो ढीली टेंट है, नौसिखिया है, उसको आइडिया था ही नहीं। अगला है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना, भेदभाव करना, भेदभाव करना। अब याद कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेट, 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 डिस मतलब यह, और क्राइम का मतलब क्राइम। दिस क्राइम के लिए, इस क्राइम के लिए लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव। किसी को सजा मिल जाती है उसे क्राइम के लिए, और जिसके पास पैसा रहता है वो बच जाता है। तो दिस क्राइम के लिए लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव। दिस क्राइम के लिए लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव। दिस क्राइम के लिए लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव। और इसी का नाउन ये वर्ब है, और इसी का नाउन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और ये वर्ब है तो भेदभाव करना हो जाएगा। दिस क्राइम के लिए, इस क्राइम के लिए लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव। डिटर का मतलब होता है प्रिवेंट, किसी को कुछ करने से रोकना। ठीक है, अब डिटर को रिलेट कर लो, डिटर को रिलेट कर लो डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट पाउडर, तो डिटर्जेंट से कपड़े धुलने के लिए मम्मी को मैंने डिटर कर दिया कि डिटर्जेंट से कपड़े मत धुलिएगा। तो डिटर्जेंट से कपड़े धुलने के लिए मम्मी को मैंने डिटर कर दिया, रोक दिया। तो डिटर मतलब रोकना। अगला है डिसिसिव। इसका मतलब होता है निर्णायक। कहते नहीं है यही निर्णायक क्षण है, निर्णायक। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, डिसीजन होता है ना, तो डिसीजन से बना। तो डिसीजन लेने का यही सही डिसिसिव है, निर्णायक मूवमेंट है। तो डिसीजन सबको पता है निर्णय, और उसी से बना डिसिसिव यानी निर्णायक एडजेक्टिव है। तो डिसीजन का ही तो ये रूप है डिसिसिव। तो ये डिसीजन ले लीजिए क्योंकि जो समय है वही डिसिसिव है, निर्णायक है। अगला है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का ही सिनोनिम पहला टेबल पढ़ाए थे पी में, पहला टेबल यानी हिंदी में स्वादिष्ट या मीठा, यमी टाइप का, स्वादिष्ट या मीठा। अब याद कैसे करेंगे? टेबल, होटल, होटल में टेबल, और इसमें भी टेबल है। तो होटल, होटल में हम जब टेबल में खाना खाते हैं तो वो खाना कैसा होता है? तो डिलेक्टेबल या पहला टेबल यानी स्वादिष्ट होता है। तो टेबल में रख के जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना डिलेक्टेबल या पहला टेबल होता है, स्वादिष्ट या मीठा। अगला है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब फ्ली होना, यानी कहीं से abscond होना, फरार होना, भागना, कहीं से भागना, कहीं से भागना, कहीं से भागना, या कहीं से भागना या भाग जाना, रन अवे कर जाना, जाना ना, रन अवे। रन मतलब दौड़ना, अवे मतलब दूर, दौड़ के दूर चले जाना यानी भाग जाना। अब याद कैसे करेंगे? कैंप लगा था, कैदियों का एक कैंप लगा था, लेकिन वहां से कैदी कैंप से बहुत सारे कैदी डिकैम्प कर गए, भाग गए। तो कैंप से बहुत सारी कैदी क्या हुए? डिकैम्प हो गए, भाग गए, फरार हो गए। अगला है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस का मतलब डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक।
क्या होता है बच्चा लोग, हानिकारक। याद कैसे करेंगे, DELET, डिलीट। हम अपने मोबाइल से डिलीट वही फाइल करते हैं जो फाइल मोबाइल के लिए डिलीटेरियस है, हानिकारक है, जिसकी वजह से मोबाइल हैंग होने लगता है। तो हम अपनी फाइल से, अपनी मोबाइल से वही फाइल डिलीट करते हैं जो फाइल डिलीटेरियस होती है, हानिकारक। अगला है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन, प्रवचन या उपदेश। ये बाबा लोग जो कुंभ में उपदेश नहीं देते, उसी को बोला जाता है डिस्कोर्स, उपदेश, उपदेश। तो जब आप कोई कोर्स करोगे ना, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, तो कोई भी कोर्स आगे चल के आप करोगे ना, तो उस कोर्स का जो टीचर होंगे वो आके डिस्कोर्स करेंगे, प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे उस सब्जेक्ट पे। तो जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेंगे, उसके टीचर आके आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कोर्स करेंगे, उपदेश देंगे या प्रवचन देंगे। थोड़ा कमेंट करके बताइए क्लियर हो रहा है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्लियर हो रहा है ना? कमेंट करिए, मैं आके कमेंट अभी देखता हूँ। डिक्राई का मतलब निंदा करना, निंदा करना। डिक्राई मतलब निंदा करना। और डिसेप्शन मतलब धोखा, धोखा। और डिफिडेंट मतलब कायर या डरपोक, कायर या डरपोक। अच्छा, इसी का कल हम आपको पढ़ाए थे ना, कॉन्फिडेंट। सी लेटर में पढ़ाए होंगे कॉन्फिडेंट। तो पढ़ाए होंगे कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी या साहसी। उसी का अपोजिट है डिफिडेंट। और डिफाइल मतलब दूषित करना, गंदा करना, दूषित करना या गंदा करना, दूषित करना या गंदा करना, गंदा करना, दूषित करना या गंदा करना। कमेंट करिए जल्दी जल्दी आप लोग, हम आके देख रहे हैं अभी आपके कमेंट। देखिए, डिक्राई मतलब निंदा करना। तो जो बच्चा दिन भर क्राई करता रहे, जो बच्चा दिन भर रोता रहे ना, तो रोते हुए बच्चे को कोई खिलाना उलाना नहीं पसंद करता। तो जो बच्चा हमेशा क्राई करता रहे, लोग इसकी डिक्राई, निंदा करते हैं। जो हमेशा हंसता रहे, उसको सब अपनी गोद में लेना चाहते हैं। तो जो बच्चा हमेशा क्राई करता है, जो बच्चा हमेशा क्राई करता है, लोग उसको डिक्राई करते हैं, निंदा करते हैं उसकी। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा देना। तो रिसेप्शन में क्या मिला, रिसेप्शन में डिसेप्शन मिला। वो सत्तू वाली मूवी थी ना, शादी में जरूर आना। अब सत्तू भाई उतर के पता लगा डांस कर रहे हैं और उधर सत्तू भाई निकल ले, तो रिसेप्शन में उन्हें क्या मिला, डिसेप्शन। रिसेप्शन में उन्हें क्या मिला, डिसेप्शन मिला, धोखा मिला। अगला है डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी और उसी का अपोजिट है डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस हो और डिफिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। अगला है डिफाइल। डिफाइल मतलब दूषित करना, गंदा करना। तो बच्चे फाइल लिए हैं, तो बच्चे फाइल को क्या कर रहे हैं, बच्चे धूल मिट्टी में फाइल को क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अगला वर्ड है, अच्छा थोड़ा कमेंट आप लोगों के पढ़ लें, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सारे बच्चे। जितने लोग देख रहे हैं थोड़ा कमेंट करके बताइए क्लियर है। जल्दी जल्दी बताइए बच्चा लोग, सारे लोगों को क्लियर है कि नहीं, सब जल्दी जल्दी शेयर करिए और बताइए। रॉकी सिंह, नीतू जी, सुमित जी, विकास जी, लीलावती जी, एस्टेक, सुमित विश्वकर्मा जी, आपकी पटेल, अंकित पटेल, शीलू जी, फिया जी, मिश्रा जी, डेस्टिनेशन साहब, यादव जी, राकेश जी, अनुज जी, खुशबू जी, रोजी जी, कृष्णा जी, पीहू जी, अलका जी, दिनेश जी, यस्टेक। अच्छा, सारे बच्चों का क्लियर है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं फिर जल्दी से। सतीश जी भी हैं। देखिए अगला वर्ड है क्या लिखा है, डिटेंशन। डिटेंशन मतलब हिरासत, हिरासत में रखना, हिरासत में रखना। हिरासत मतलब जेल। तो पुलिस वाले का इंटेंशन ही था, पुलिस वाले का इंटेंशन ही था। आप पुष्पा मूवी देखे हैं ना, तो पुलिस वाले का इंटेंशन ही था पुष्पा को डिटेंशन में रखना, यानी हिरासत में रखना। वो देखिए जब जाते हैं शादी का निमंत्रण देने, पुलिस वाला उनको बैठा लेता है। तो पुलिस वाले का इंटेंशन मतलब इरादा, पुलिस वाले का इंटेंशन ही था पुष्पा को डिटेंशन में रखना। डायलॉग मारते हैं ना, झुकेगा नहीं साला, तो वही पुलिस वाले का दिमाग सनक जाता है, कहता है कैसे नहीं झुकेगा साला, है ना। तो पुलिस वाले का इंटेंशन ही था कि पुष्पा को डिटेंशन में रखना, कैद में रखना या हिरासत में रखना। ठीक है, अगला है डायनेमिक। डायनेमिक तो आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, गतिशील, गतिशील ना, डायनमो इसी से तो बना है, तो डायनमो वाली चीजें डायनेमिक। अच्छा, डायनेमिक एनर्जी भी होती है।
स्टैटिक और डायनेमिक आपने सुना होगा, तो डायनेमिक मतलब गतिशील जिसमें गति हो। अगला है डिप्राइव। डिप्राइव मतलब वंचित, वंचित। इसी का ए लेटर में आपको बी लेटर में पढ़ाए थे बेयरप्ट। बेयरप्ट का मतलब भी क्या होता है, वंचित। और डिप्राइव के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है ना, आपको मिठाई से वंचित कर दिया गया। और डिस्क्रीट मतलब समझदार या बुद्धिमान होता है, समझदार या बुद्धिमान, समझदार या बुद्धिमान, समझदार या बुद्धिमान। आइए याद कैसे करें। पुलिस वाले का इंटेंशन ही था, पुलिस वाले का इंटेंशन ही था पुष्पा को डिटेंशन में रखना, हिरासत में रखना। और डायनेमिक पढ़े ही होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। डिप्राइव, डिप्राइव तो डिप्राइव तो प्राइज से आपको क्या कर दिया गया, प्राइज से आपको डिप्राइव कर दिया। प्राइज आपको मिलने वाली थी लेकिन आपकी जगह किसी और को मिल गई, तो प्राइज से आपको क्या किया गया, डिप्राइव कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान। तो इस स्ट्रीट पे रहने वाले, स्ट्रीट मतलब गली, तो हमारी स्ट्रीट, हमारे मोहल्ले वाली जो स्ट्रीट गली है उसमें जितने लोग रहते हैं सब समझदार हैं। तो इस स्ट्रीट में रहने वाले लोग, इस स्ट्रीट में रहने वाले लोग, इस गली में रहने वाले लोग बहुत समझदार या बुद्धिमान हैं। तो इस स्ट्रीट में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट हैं, यानी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। नेक्स्ट है डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर, टूटा फूटा, जर्जर। राम साइकिल पढ़ाए थे ना, जर्जर या टूटा फूटा, टूटा फूटा। अब याद कैसे करेंगे, दिल। अगर किसी का दिल किसी पे आ गया तो उसके बाद जब ब्रेकअप होगा तो दिल उसका टूटेगा, तो उसकी कंडीशन डिलेपिडेटेड हो जाएगी। अगर किसी का दिल टूटा तो उसकी कंडीशन डिलेपिडेटेड हो जाएगी, जर्जर। अगर किसी का दिल टूटा तो वो फिर डिलेपिडेटेड हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, टूटा फूटा। अगला है डिमाइस। डिमाइस मतलब हत्या, हत्या, मर्डर। तो डीएम, डीईएम को डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से याद कर लो कि डीएम की किसी ने डिमाइस करा दी, हत्या करा दी, अक्सर आप सुनते हैं। डिमोलिश मतलब ढहाना, ये स्पेशली घर वगैरह ढहाने के लिए लगता है। जैसे योगी बाबा बुलडोजर लेके जाते हैं, पूरी बिल्डिंग ढहा देते हैं, तो ढहाना। तो कई बार बच्चे डेमो में पूरी क्लासिया को डिमोलिश कर देते हैं, ढहा देते हैं, पूरी क्लासिया बर्बाद कर देते हैं। तो कई बार बच्चे डेमो में ही पूरी क्लास को डिमोलिश कर देते हैं, ढहा देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कई बार बच्चे पूरी क्लास, डेमो की क्लास में पूरी क्लास का डिमोलिश कर देते हैं, ढहा देते हैं। जब बिल्डिंग कैसे गिराई जाती है बुलडोजर से, डेमो देखने लोग जाते हैं, जब बिल्डिंग का डिमोलिश होता है, ढहाया जाता है। डिटर्मिनेशन, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड है, अक्सर मैं बोलता हूँ, डिटर्मिनेशन रखिए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन, लक्ष्य पूरा करना है तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए ना। बताइए बताइए। यू कैन अचीव एनी टाइप ऑफ सक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ जेन्युइन डिटर्मिनेशन। मतलब एक दृढ़ संकल्प के साथ आप दुनिया की कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, दृढ़ संकल्प। अगला है डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना। याद कैसे करोगे, डेलिनिएट, डेली ना, डेली ना। डेली मैं आता हूँ 10 बजे और डेली ना आते ही मैं क्या करता हूँ, शब्दों को डेलिनिएट करता हूँ। डेली ना आते ही मैं शब्दों को डेलिनिएट करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। तो डेली में आकर शब्दों को एक्सप्लेन ही करता हूँ ना, तो डेलिनिएट। अच्छा, डेलिनिएट। ये आईपीएल देखने चले जाते हैं क्या? आज से इनको हम बताते हैं आईपीएल कैसे देखा जाता है, टेंशन ना लीजिए। आज से ये सारी क्लासेस ना जैसे 11:30 बजेगा, जैसे 11:30 बजेगा ये वैसे ही सारी क्लासें प्राइवेट हो जाएंगी, ठीक है। जो लोग लाइव देखेंगे अब वही देख पाएंगे क्लास को। इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से इनको पढ़ाया जाता है, इनको समझ नहीं आता है। ये आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल से कैरियर बनेगा क्या? जिसका कैरियर बन रहा है वो खेल रहे हैं, तुम्हारा कौन सा कैरियर बनेगा? चलो देखो, तो डेली ना आते ही मैं क्या करता हूँ, डेलिनिएट करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। डिलाइट का मतलब होता है खुश या प्रसन्नचित, खुश या प्रसन्नचित। तो जब लाइट कट जाती थी, शक्तिमान वगैरह हम लोग जब देखते थे तो लाइट कट जाती थी, लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती थी तो लाइट के आते ही हम लोग डिलाइट हो जाते थे, खुश हो जाते थे, प्रसन्नचित हो जाते थे। और इसी का एडजेक्टिव होता है डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, इसी से बना, डिलाइटफुल का भी वही मतलब होता है। अगला है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब निराश या हताश,
निराश या उदास, दुखी। आप देख रहे हैं डी लेटर में उदास और निराश से बहुत सारे वर्ड हैं। तो डिजेक्टेड को रिलेट कर लो, रिजेक्टेड। जब आपने किसी को प्रपोज किया, तो जब आपका प्रपोजल हुआ रिजेक्टेड, जब आपका प्रपोजल हुआ रिजेक्टेड तो आप हो जाओगे डिजेक्टेड। जब आपका प्रपोजल होगा रिजेक्टेड तो आप हो जाओगे डिजेक्टेड। ओके बच्चा लोग, समझ आ रहा है? चलिए देखिए, नहीं मैं यकीन मानिए, मैं दिन भर इतनी क्लासेस लेता हूँ, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी इतने बैचेस हमने पढ़ाए, बट इस बार की जो ये सीरीज चल रही ना, इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है और इतनी ज़्यादा कंप्लीट सीरीज है कि 20,000 लेने के बाद भी कोई इतना डिटेल में वोकैब नहीं पढ़ाएगा भाई। पूरा यूट्यूब एकदम ओपन चैलेंज तो है, आप देख लीजिए, किसी का भी वीडियो जाके चेक कर लीजिए, इतना डिटेल में किसी की वोकैब की वीडियो नहीं होगी, जाके आप खुद चेक कर लीजिए। और एकदम शुरुआत थी, इसके आगे तो अभी बहुत कुछ कराना मेरा बाकी था। अब वही होता है कि यूट्यूब में जब आते हैं, कुछ करने का बेहतर प्रयास करते हैं, तो ऑफलाइन की तरह रिस्पांस नहीं मिलता, तो लगता है हटाओ, फिर इतना मेहनत ऑफलाइन में कर ही रहे हैं, क्या जरूरत है ऑनलाइन करने की। लेकिन आप लोग समझते ही नहीं है। कुछ बेहतर आदमी करने का प्रयास करता है तो आप लोग लापता होने लगते हैं। तो डिजेक्टेड मतलब निराश या उदास। जब आपका प्रपोजल होगा रिजेक्टेड तो आप हो जाओगे डिजेक्टेड। अगला है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी कंडीशन का बैड से वर्स होना, यानी बद से बदतर, स्थिति और ज्यादा खराब हो गई तो बद से बदतर, बद से बदतर होने की स्थिति को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डिटेरियोरेट। तो जब से झुमरू डेट पे गए हैं किसी के साथ, जब से झुमरू डेट पे गए हैं तब से उनकी स्थिति और डिटेरियोरेट होती गई है। पहले किसी तरह से काम चल जाता था, जब से वो किसी के साथ डेट में जाने लगे उनका खर्चा और बढ़ गया, तो जब से वो किसी को डेट करने लगे उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो गई, बद से बदतर हो गई और खराब हो गई। पहले कोई दूसरा खर्चा नहीं था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से वो डेट करने लगे किसी को तो खर्चा बढ़ गया। तो जब से वो किसी को डेट करने लगे झुमरिया इनको, तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई, बद से बदतर और ख़राब हो गई। तो जब से वो किसी को डेट करने लगे तो उनकी कहानी डिटेरियोरेट हो गई और बद से बदतर हो गई। अगला है डिमॉन्स्ट्रेट, डिसमिनेट, डिल्यूजन और डिसल्टरी। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, प्रदर्शित करना या दिखाना, इसी से डिमॉन्स्ट्रेशन बनता है। आप लोगों को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए होंगे, दिस इज द मार्कर ना, दैट इज द चेयर, ऐसे बोलते हैं ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाए होंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट ही तो करते हैं, या किसी व्यक्ति को डिमॉन्स्ट्रेट ही तो करते हैं, दिखाते ही तो हैं, प्रदर्शित ही तो करते हैं। अगला है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। जैसे चुनाव वगैरह में लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, तो प्रचार प्रसार करना याद कैसे करेंगे? डिससेमिनेट को रिलेट कर लीजिए, दिस सेमिनार, ये जो सेमिनार होने वाला है, ये जो सेमिनार होने वाला है, इस सेमिनार का प्रचार लोग डिससेमिनेट कर रहे हैं, दिस सेमिनार को डिससेमिनेट कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। अगला है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब इल्यूजन होता है, भ्रम। सुनने में जब भ्रम हो जाए तो उसी को इल्यूजन बोलते हैं। तो इल्यूजन सबको पता है और इल्यूजन से ये मिलता जुलता वर्ड डिल्यूजन है। तो इल्यूजन का मतलब भ्रम, ये सुनने में होता है। और एक इसी का होता है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन भी भ्रम होता है, सिनेशन NATION, लेकिन ये देखने में, ये दृष्टि भ्रम होता है। देखने में भ्रम हो गया तो हैलुसिनेशन, सुनने में भ्रम है तो डिल्यूजन या इल्यूजन। याद कैसे करेंगे? इल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन। अगला है डिसल्टरी। तो डिसल्टरी मतलब अस्त व्यस्त, चीजें अस्त व्यस्त हैं, इधर उधर पड़ी हैं, तो उससे तो आप देखते ही हैं स्टूडेंट लाइफ में, जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे खासकर, उनका शर्ट कहीं कहीं पड़ा है, एक उधर पड़ा है, एक हैंगर में है, एक चेयर पे है, एक बेड पे है। तो शर्ट की स्थिति स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के कमरे में कैसी रहती है? डिसल्टरी, अस्त व्यस्त रहती है। अगला है डलसेट। डलसेट का क्या मतलब होता है? डलसेट का मतलब होता है स्वादिष्ट या मधुर, कई सेंस में लगाते हैं, मधुर भी बोलते हैं, स्वादिष्ट या मीठा भी बोलते हैं, स्वादिष्ट या मीठा। याद कैसे करेंगे? दाल तड़का मार के आपने बनाया है, तो दाल से कैसा स्वाद आ रहा है? डलसेट, मधुर या स्वादिष्ट। अगला है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब कम होना,
dwindle मतलब कम होना। तो आजकल आप देख लीजिए माचिस का बंडल या पार्ले जी का बंडल रेट नहीं कम हो रहा है, लेकिन संख्या साइज कम होती जा रही है। तो आजकल पार्ले का बंडल क्या होने लगा है या माचिस का बंडल क्या होने लगा है, ड्विंडल। पहले माचिस में कितनी तीली आती थी, अब देखिए कितनी कम रहती हैं। तो आजकल बंडल की साइज क्या होने लगी, ड्विंडल, कम होने लगी। अगला है डिरीजन, उपहास, उपहास या मजाक। तो यही रीजन है कि लोग उस पर हंसे क्योंकि वो देरी से आया था। तो उपहास या मजाक याद कैसे करेंगे, DERI देरी। जैसे क्लास में ही आप लोग देखिए, देरी से मेरी क्लास में कोई आता है तो हम उसका डेरिजन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देरी से अगर कोई क्लास में आएगा तो हम उसका क्या करेंगे, डेरिजन करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। चलिए देखिए, तो बच्चा लोग, तो डेरिजन का मतलब उपहास या मजाक होता है। तो देरी से कोई मेरी क्लास में आता है तो हम उसका डेरिजन करते हैं, उपहास या मजाक उड़ाते हैं। अगला है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी की शक्ति को छीण करना या कमजोर करना, कमजोर करना, किसी को कमजोर करना या किसी की शक्ति को दुर्बल बनाना, दुर्बल बनाना, कमजोर बनाना, कमजोर करना या दुर्बल बनाना, किसी को कमजोर करना या दुर्बल बनाना। याद कैसे करेंगे, देवी। देवी लोग देवताओं को क्या कर देती हैं, डेबिलिटेट। देखे नहीं थे जब काली माता का दिमाग सनका था तो शंकर भगवान भी सरेंडर मार गए थे। तो देवी की लोगों की शक्ति के आगे या देवी लोग देवताओं को डेबिलिटेट कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं, दुर्बल बना देती हैं। अगला है डेंस, डिसीट, डिसलाइक और डिसरप्ट। डेंस मतलब होता है घना। अच्छा, ये डेंस फॉरेस्ट हमेशा चलता है, डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल, सबको पता। अच्छा, इसी से डेंसिटी बनता है, आप लोग पढ़ते होंगे, डेंसिटी, घनत्व, ये बहुत आता है, पूछता ना जीएस में किसका घनत्व कितना है। तो डेंस, डेंसिटी एक ही वर्ड है। डेंस मतलब घना, उसी का है नाउन डेंसिटी। अच्छा, डेंस फॉरेस्ट होता है, इसको ऐसे याद करिएगा। अभी क्लोज टेस्ट संडे को करा रहे थे ना बच्चों को, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में था। तो डेंस लगा, फॉरेस्ट था तो डेंस लगाना पड़ेगा, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, और उसी से बना डेंसिटी, घनत्व। डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, बिल करना, चीट करना, ये वर्ब है। और इसका नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है डिसीटफुल, डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज। अब याद कैसे करोगे डिसीट को, डिसीट को रिलेट कर लो सीट। मोदी जी ने किसी को सीट देने का वादा किया और लास्ट मोमेंट में बीजेपी की सीट ना देके उस व्यक्ति के साथ उन्होंने डिसीट किया, धोखा दिया। तो सीट ना देके मोदी जी ने उसे डिसीट किया, धोखा दिया। तो डिसीट मतलब धोखा देना। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो डिस लगा के अपोजिट बना दिए। तो डिसलाइक मतलब ना पसंद करना, आई डिसलाइक यू, यानी मैं आपको पसंद नहीं करता। अगला है डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब होता है विघ्न डालना किसी के काम में या किसी के काम में बाधा डालना, बाधा डालना, किसी के काम में बाधा डालना या विघ्न डालना। तो डिसरप्ट को रिलेट कर लो रप्ट। मैं अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी ने मेरे खिलाफ रप्ट लिखा के मेरे रास्ते को डिसरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया। कोई काम अच्छा खासा करता रहता है, लेकिन कोई अगर उसके खिलाफ रपट लिखा देगा तो उसके काम में बाधा डाल देगा। तो किसी ने आपके खिलाफ रप्ट लिखा के आपके काम में डिसरप्ट किया, बाधा डाला। अगला है डिस्टिंग्विश और डिसॉवेल और डायलेट और डोगमा। अच्छे समझिएगा, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, दो चीजों में अंतर करना। इसीलिए डिस्टिंग्विश के साथ कई बार बिटवीन प्रीपोजिशन आता है। तो जिनका इंटर में डिस्टिंक्शन मार्क रहता है ना, 75 पीसीएम में रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो जिसको इंटर में डिस्टिंक्शन मार्क मिलता है ना, वो डिस्टिंग्विश होते हैं, अन्य लोगों से अंतर होता है उनमें। डिसअवावेल, अब याद कैसे करोगे, डिसअवाउल या वाउल। तो इसका मतलब होता है मना करना या अस्वीकृति देना, मना करना या अस्वीकृति देना, किसी काम में अस्वीकृति देना। अब याद कैसे करेंगे, याद आप कैसे करेंगे समझिए। डिसअवावेल को रिलेट कर लो कि कोई कहे कि डी वाउल है, वावेल है, तो आप कहोगे नहीं भाई डी तो कॉन्सोनेंट है। तो डी को वाउल मानने से आपने क्या कर दिया, डिसअवावेल कर दिया, मना कर दिया। किसी ने कहा डी बताओ वाउल है, वावेल है, स्वर है, तो आपने कहा नहीं, तो डी को वाउल मानने से आपने डिसअवावेल कर दिया, मना कर दिया। अगला है डायलेट मतलब फैलाना, फैलाना,
जैसे आप लोग कई बार थक के आते हैं तो हाथ पैर फैला के लेट जाते हैं, तो फैलाना। ओके, और इसको याद कैसे करोगे? DILATE, किसी का दिल किसी पे आते ही, न्यूज चैनल वाले इस बात को फैला देते हैं, दिल आते ही। जैसे कोई एक्टर किसी एक्ट्रेस के साथ दिखा तो दिल किसी का किसी पे आते ही ये बात डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं लोग। डोगमा मतलब होता है पहेली, मतलब सिद्धांत, सिद्धांत, प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो डॉग की माँ, डॉग यानी कुत्ता, डॉग की माँ अपने डोगमा पे काम करती हैं, सिद्धांत पे काम करती हैं। तो डॉग की माँ डोगमा पे काम करते हैं, सिद्धांत पे। किसी के घर में डायरेक्ट घुस के रोटी वोटी नहीं आती, और यही डॉग को भी बताती। तो डॉग की माँ अपने डोगमा, अपने सिद्धांत पे काम करती हैं। तो डोगमा मतलब सिद्धांत, डायलेट मतलब फैलाना, डिसॉल्व मतलब मना करना, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना। डिस्टिंक्शन मिलेगा तो आप अन्य बच्चों से आपका डिस्टिंग्विश अंतर हो जाएगा। डी को हमने वावल मानने से डिसॉल्व कर दिया, मना कर दिया। दिल आते ही किसी पे, न्यूज चैनल वाले ये बात डायलेट करते हैं, फैला देते हैं। तो डॉग की माँ अपने डोगमा सिद्धांत पे काम करती हैं, और इसी से बनता है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक मतलब रूढ़वादी या परंपरावादी, जो पुरानी विचारधारा को ना छोड़े। रूढ़वादी या परंपरावादी, रूढ़वादी या परंपरावादी, रूढ़वादी या परंपरावादी। ठीक है। अच्छा, तो याद कैसे करोगे? डॉग और माटी, डॉग और माटी का संबंध कैसा है? डॉगमैटिक। पहले के जमाने में भी जहाँ भी कुत्ते लोग बैठते थे वहाँ की मिट्टी साफ करके तभी बैठते थे, और आज भी ऐसा हो रहा है। तो डॉग और माटी का संबंध डॉगमैटिक है, रूढ़वादी, परंपरावादी है। हर कुत्ता चाहे 20 दिन वाला हो, चाहे 4 साल वाला हो, आज जहाँ बैठेंगे वहाँ की मिट्टी साफ करेंगे तब बैठेंगे। तो डॉग और माटी का संबंध डॉगमैटिक है, रूढ़वादी, परंपरावादी। डीके का मतलब क्षय, किसी चीज का क्षय, खात्मा, क्षय। कहते नहीं इनके दांत का क्षय हो रहा है, गिर रहे हैं। तो एक वर्ड होता है डिकेड, डिकेड मतलब दशक, 10 साल को एक डिकेड कहते हैं। तो 7 डिकेड में दांत का डिके हो जाता है, क्षय हो जाता है। या डीके, कई मूवी में डीके विलन रहता था ना, तो डीके के साम्राज्य का अब डीके होने वाला है, क्षय। तो डीके का मतलब होता है क्षय। अगला है डीमर, डीमर का मतलब संकोची या शर्मीला, संकोची या शर्मिला। ये सारे वर्ड पेपर में आए भैया, एक वर्ड को लाइटली मत लेना। संकोची या शर्मिला याद कैसे करेंगे? डीमर को रिलेट कर लेंगे दीमक, जो घर में दीमक होते हैं वो आपको देख के तुरंत छिप जाते हैं, तो दीमक बहुत डीमर होते हैं, संकोची या शर्मिले होते हैं। डिप्लोर मतलब होता है निंदा करना, डिप्लोर मतलब निंदा करना। मान लीजिए बहना फ्लोर में पोछा लगा रही है, और फ्लोर को आपने शूज पहन के गंदा कर दिया, तो अगर फ्लोर आप गंदा करेंगे तो घर वाले आपकी डिप्लोर करेंगे, निंदा करेंगे। डॉग और माटी का संबंध डॉगमैटिक है, रूढ़वादी, परंपरावादी। डीके का आप डिके होने वाला है, क्षय। या 7 डिकेड में दांत का डिके हो जाता है, क्षय। और दीमक जो होते हैं वो डीमर नेचर के होते हैं, संकोची या शर्मीले। और फ्लोर को आप शूज से गंदा करेंगे, बहन अभी पोछा मार रही है, फ्लोर को आपने गंदा कर दिया, तो बहन या घर वाले आपकी डिप्लोर करेंगे, निंदा करेंगे। अगला है डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, भाग्य। कहते नहीं आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं, तो डेस्टिनी मतलब भाग्य। तो देश से याद कर लीजिए, हम लोगों को, युवाओं को अपने देश की डेस्टिनी बदलनी चाहिए, भाग्य बदलना चाहिए। अपने देश की डेस्टिनी बनानी है, अपने देश की डेस्टिनी बनानी है, भाग्य बनाना है। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, अपने से किसी को नीचा दिखाना। याद कैसे करेंगे? डैनी ग्रेट, मूवी देखे ही होंगे डैनी की। तो डैनी हमेशा ग्रेट लोगों की क्या करते थे? डैनी ग्रेट करते थे, नीचा दिखाते थे। डैनी जब विलन का काम करते थे तो जितने और लोग ग्रेट लोग रहते थे, महान लोग, बिजनेसमैन वगैरह, तो डैनी ग्रेट लोगों को हमेशा डैनी ग्रेट करते थे, नीचा दिखाते थे। तो मूवी में डैनी ग्रेट लोगों को क्या करते थे? डैनी ग्रेट करते थे, नीचा दिखाते थे। डिस्ट्रेस मतलब तनाव या पीड़ा होता है, तनाव या पीड़ा, तनाव या पीड़ा। तो डिस्ट्रेस में स्ट्रेस आ रहा है, कहते नहीं है जब स्ट्रेस आप ज्यादा लोगे तो क्या आएगा? डिस्ट्रेस, तनाव या पीड़ा ही तो होगी। और डिकाइडेंस मतलब होता है लय या ताल, लय या ताल। तो भाई अगर आपको डांस करना है, डांस, तो डांस करने के लिए म्यूजिक में डिकाइडेंस तो चाहिए ना, लय या ताल तो चाहिए, तभी तो आप डांस करेंगे। तो डांस के लिए डिकाइडेंस चाहिए, लय या ताल। इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, देश की डेस्टिनी बनाना है, भाग्य बनाना है।
डेनिग्रेट लोगों को हमेशा डेनिग्रेट करते थे, नीचा दिखाते थे। और स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो डिस्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। और डांस करने के लिए डिकेडेंस की ज़रूरत है, लय या ताल की। इसी तरीके से धीरे धीरे आज देखिए हमने डी का भी खत्म कर दिया, ठीक है, ये भी आपका खत्म हो गया। अब प्रैक्टिस आइए कर लीजिए। प्रैक्टिस, ये 3 वर्ड हैं, बताइए। डेलिनिएट का सिनोनिम बताइए 4 में से। 4 अल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं। डेरोगेटरी का बताइए, डेरोगेट हम पढ़ाए थे, उसी का डेरोगेटरी अपमानजनक बताए थे। और डिस्पॉन्डेंट, इन तीनों का आंसर करिए। मैं आंसर देख रहा हूँ, सारे बच्चे तीनों का आंसर करिए, तीनों का आंसर करिए। सिनोनिम बताना है शाइनो, तीनों में सिनोनिम बताना है। समानार्थी शब्द क्या है, चारों का आंसर करिए। सारे लोग कमेंट में देख रहा हूँ, सारे लोग आंसर करिए। चलिए आंसर करिए बच्चा लोग। वीडियो को 10 मिनट बाद तो नहीं डियर, वो पीडीएफ तो हम दे ही दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ा है, तो वहां से क्या करिएगा, वहां से पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज पूरा 100% वर्ड याद हो गया, बिल्कुल याद होगा भैया, मन लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा। चलिए समझ आ रहा है बच्चों? बंद कर दिया का? चलिए आंसर करिए सारे बच्चे। वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं एक बार फिर से शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, सारे लोग कमेंट करिए, हम देख लें कितने बच्चे इस समय लाइव हैं। और सबका आंसर कमेंट आना चाहिए। जितने लोग डेली बेसिस पे क्लास कर रहे हैं इन सबको फिर कहीं ना कहीं अवार्ड वगैरह मिलेगा, आपके घर में जाएगा। शुभम पासवान जी, पीहू जी, आनंद जी, खुशबू जी, अभिषेक जी, सुनील जी, अंकित जी, मिश्रा अनुज जी, राहुल जी, श्रेया जी, डेस्टिनेशन साहब, आनंद जी, नीतू जी, उपेंद्र जी, कृष्णा जी, पटेल जी, इन सारे लोगों का आंसर आ रहा है। सूची जी, दिनेश जी, आनंद जी, एस टेक, सुनील पटेल। जो वर्ड पावर में डर था खत्म हो गया। ओके डियर, आप लोग बस इसी तरह से स्नेह बनाइए, हमें 20-15 दिन और दे दीजिए। 5 दिन आपने दिया तो हमने लगभग 600 वर्ड आपको सिखाया ना। देख लीजिए डी तक 400 करा दिए, पी में 200, 600, यानी 4-5 दिन में हमने आपको 600 वर्ड कराया। 15-20 दिन और दे देंगे तो पूरा लेटर एक राउंड हम खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद और अगर आपके पास टाइम रहेगा और देंगे तो आगे हम पूरा खत्म कर देंगे। यकीन मानिए अगर हम वर्ड पावर शिद्दत से पढ़ा दें और हम बोल दें कि हाँ भाई खत्म हो गया, उसके बाद कभी कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप जाके खुद, मेरे कहने पे नहीं, आप जाके कोई एग्जाम दीजिए ना, अगर ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से या पी लेटर से आएगा तो आप देखेंगे 99% यहीं से आएगा। और अभी एक एक पार्ट सबका बचा भी है, जब कंप्लीट करा देंगे तो संभव ही नहीं है कि इससे बाहर आए। पूरी एक्सपोर्ट जाके मैच आप लोग कराइएगा, खुद ही पता चलेगा किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। चलिए सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आइए फिर आंसर बता देते हैं। डेलिनिएट मतलब होता है व्याख्या करना ना, क्या करना, व्याख्या करना। तो अभी बताए थे डेली ना आते ही मैं क्लास में क्या करता हूँ, डेलिनिएट व्याख्या करता हूँ। डिस्क्राइब मतलब भी होता है व्याख्या करना, तो यही इसका आंसर होगा। कॉम्प्लिकेट मतलब कोई चीज जटिल या कठिन होती है। कंफ्यूज मतलब किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। परप्लेक्स मतलब भी होता है कंफ्यूज, ठीक है। डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी शब्द अपमानजनक शब्द, अपमानजनक, ठीक है। एप्रिशिएटिंग तो प्रशंसनीय होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ये भी प्रशंसनीय होता है। प्रेजिंग ये भी प्रशंसनीय होता है। ऑफेंसिव होता है आपत्तिजनक या फिर कहीं ना कहीं अपमानजनक। तो यह डी इज राइट आंसर, ठीक है। और इस वाले का रिस्पोंडेंट का ये जो 4 ऑप्शन है इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन आज तो ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कैसे करेंगे ना, तो आइए आंसर हम बता ही देते हैं। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास या निराश। चेयरफुल मतलब होता है प्रसन्नचित। इलेटेड मतलब होता है खुश। जॉयफुल मतलब भी होता है प्रसन्नचित। और डिप्रेस्ड मतलब उदास या दुखी। तो यही इसका डी आंसर होगा। हमने पहला वर्ड है डेरोगेट, और दूसरा वर्ड है डिस्पोंडेंट, और तीसरा वर्ड है डेस्टिट्यूट, और इनके 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं। आप बताइए पहले का, दूसरे का और तीसरे का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा।
जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करें, फिर मैं देखता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ। जल्दी जल्दी सारे बच्चे, अजीत जी, प्रिंस जी, शमशेर जी, रितु जी, आयशा जी, आरजू जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। बच्चा पार्टी जल्दी से आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आंसर सारे बच्चे करेंगे। ओके, रचना जी, आरजू जी, सारे लोग, हाँ आइए आंसर करिए आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, डेरोगेट का मतलब होता है अपमान करना, अपमान करना, किसी का अपमान करना या किसी का तिरस्कार करना, ह्यूमिलिएट करना। इसी का एडजेक्टिव होता है डेरोगेटरी, यानी अपमानजनक शब्द यूज करना, डेरोगेटरी वर्ड्स ना। तो डेरोगेट अपमान करना, याद आपको कराए थे, देरों तक गेट अगर आपने नहीं खोला, कोई आपके दरवाजे पे आ गया है, गेट खटखटा रहा है, नाक ऐड कर रहा है, और देरों तक आपने गेट नहीं खोला, तो सामने वाले का डेरोगेट किया, अपमान किया। स्टॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, कोई स्टॉल है और वहां पे चीजें अच्छी मिल रही है, तो स्टॉल वाले की लोग स्टॉल करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इलोजाइज, इलोजाइज मतलब भी होता है प्रशंसा करना। ईयू जहां भी रूट है ये आता है, ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, बताए थे प्राइज आपको मिलेगी तो लोग आपकी प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और ह्यूमिलिएट का मतलब अपमान करना, हम ही लोगों ने उनका ह्यूमिलिएट किया, अपमान किया, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है डिस्पॉन्डेंट, डिस्पॉन्डेंट मतलब उदास या दुखी बताए थे, उदास या दुखी। आपको याद कराए थे देश पांडे, देश पांडे एक है और देश पांडे जी आज डिस्पॉन्डेंट है, उदास है, या देश आज बहुत डिस्पॉन्डेंट है, उदास है। चीयरफुल मतलब प्रसन्नचित होता है, चीयर कर रहे हैं यानी चेयरफुल है, प्रसन्नचित है। जॉयफुल मतलब प्रसन्नचित या खुश। इलेटेड मतलब भी खुश, इलेटेड का ही नाउन वर्जन होता है इलेशन यानी खुशी। इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको इलेशन खुशी मिलेगी, इलेशन नाउन है, इलेटेड एडजेक्टिव है खुश। और डिप्रेस्ड मतलब नाखुश या उदास, डिप्रेशन इसी का नाउन वर्ड है, तो यही इसका आंसर होगा। डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब या जरूरतमंद होता है, गरीब या जरूरतमंद, गरीब या जरूरतमंद। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी संस्था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोरोना के बाद डेस्टिट्यूट हो गए, गरीब हो गए, जरूरतमंद हो गए। पुअर मतलब गरीब होता है, तो यही इसका आंसर होगा। वेल्दी मतलब धनी होता है, इसका नाउन होता है वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ आपने सुना होगा। एफ्लुएंट मतलब भी धनी होता है, बहुत बार आ चुका है, ए लेटर में पढ़ाए थे। और प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध या धनी होता है, इसी का नाम प्रोस्पेरिटी होता है, समृद्धि, तो इसका आंसर पुअर हुआ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 4 नंबर डिस्ट्रेस, इसका आंसर करो आप। 5 नंबर डोलोरस, इसका आंसर करो। 6 नंबर डेट्रीमेंटल, इसका आंसर करो आप। सारे बच्चे लोग तीनों का आंसर करें, 4, 5, 6 नंबर का, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी जल्दी आंसर करें। अंगुलीमल जी, आई एम फाइन। अजीत जी, नायरा जी, अबीटो जी, रितु जी, आकाश जी, सारे बच्चे आंसर करते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़ पाए। और आंसर करना मस्ट है, हर बच्चा आंसर करे कि कितना सही कितना गलत, लास्ट में अपना इवेल्युएशन आप कर लीजिएगा। इमीडिएट आंसर करने का प्रयास करिए, इमीडिएट। बनारसी बाबू का भी आंसर आ चुका है, 4 का डी। अबीटो जी आंसर कर चुके हैं, 5 का सी। खुशबू जी का आंसर आ चुका है, 4 का एड्रॉइड। सारे बच्चे आंसर करें, आंसर करना मस्ट है। ओके, आइए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ। देखिए, डिस्ट्रेस मतलब होता है निपुण या दक्ष, किसी काम में आप योग्य हैं या निपुण हैं तो आप डिस्ट्रेस हैं। इसी का नाउन होता है डेक्स्टरिटी यानी निपुणता, इसी से एक वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब बोथ होता है और डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, जो दोनों हाथों से लिखने में क्या निपुण हो, तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस है। 3 इडियट मूवी में वायरस थे ना, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस को याद कैसे करेंगे, जो बिना देखे डस्टर चला ले बोर्ड में, वो डेक्स्ट्रस है, निपुण। अनस्किलफुल जो योग्य नहीं है यानी अयोग्य। आर्टलेस यानी जो धूर्त है, योग्यता जिसके अंदर नहीं है। इनेप्ट जो अयोग्य है। एड्रॉइड दक्ष या निपुण, ये ए लेटर में पढ़ाए थे, एंड्रॉइड मोबाइल वही लोग चला पाते हैं जो एड्रॉइड होते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है डॉलरस, डॉलरस मतलब दुखी या उदास होता है। आपको याद कराए थे डॉलर
कई डॉलर आप लिए थे, आपका डॉलर किसी ने चोरी कर लिया, तो डॉलर आपका चोरी हो गया, कई डॉलर, तो आप डॉलरस हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। मिलनकोली मतलब भी होता है उदास, मिलन नहीं हो पाएगा तो आप मिलनकोली उदास हो जाओगे, यही इसका आंसर होगा। हैप्पी मतलब खुश होता है, इलेटेड मतलब खुश होता है, चीयरफुल प्रसन्नचित या खुश होता है। अगला है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है? हानिकारक। तो मेंटल मतलब होता है पागल, मेंटल मतलब होता है पागल। तो मेंटल लोग नॉर्मल लोगों के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं, हानिकारक। जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आर डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। तो एडवांटेजियस मतलब लाभकारी, ए लेटर में पढ़ाए थे, जो चीज एडवांटेज पहुंचाए वो एडवांटेजियस है। बेनिफिशियल मतलब भी लाभकारी, जो चीज बेनिफिट पहुंचाए वो बेनिफिशियल है। और प्रॉफिटेबल मतलब भी लाभकारी, जो चीज प्रॉफिट पहुंचाए वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन इंजूरियस मतलब हानिकारक होता है। तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट बच्चा लोग, 7 नंबर है डेलिबरेटली, 8 नंबर है डिलेक्टेशन, 9 नंबर है डिमोन्स्ट्रेट। इन तीनों का आंसर आपको करना है, 7, 8 और 9 का आंसर। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सारे लोग आंसर करें। जयविंद जी, नायरा जी, प्रजापति साहब, सारे लोग आंसर करना मस्ट है, और वीडियो को शेयर करना भी आप लोगों के लिए मस्ट है। जय हिंद डियर। आंसर सब लोग करिए। चलिए ओके, चलिए अंगुली माल, यही तो लिखा है बच्चा। चलिए अबीटो जी का आंसर आ चुका है, खुशबू जी का, रॉयल जी का, अजीत जी का और आंसर आ चुका है, बनारसी बाबू का भी आंसर आ चुका है। चलिए हाँ सारे लोग आंसर करिए। आइए देखते हैं। डेलिबरेटली मतलब होता है इंटेंशनली, कोई काम जब आप जानबूझ कर करते हो, तो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ कर। तो डिलीवरी करने वाला जो आता है डिलीवरी करने पिज्जा या बर्गर का, वो डेलिबरेटली ही तो आता है, जानबूझकर ही तो आता है, चाहे तो लौट जाए लेकिन फिर भी आता है। तो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। इनएडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली का मतलब होता है जानबूझकर, इन लगा दिए तो जानबूझकर नहीं। एक्सीडेंटली मतलब होता है अचानक से। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझकर नहीं, जबकि इंटेंशनली मतलब इंटेंशन बना के, यानी जानबूझकर, तो यही लगेगा। डिलेक्टेशन का मतलब होता है खुशी। स्टेशन पे मम्मी को देख के या स्टेशन पे मम्मी को देख के डिलेक्टेशन मिली, खुशी मिली। डिलाइट मतलब भी खुशी, लाइट आ जाती है तो बच्चों को डिलाइट, खुशी मिलती है, तो यही इसका आंसर होगा। डिसपॉइंटेड अभी पढ़ाए थे, निराश या उदास होता है। डिसअपॉइंटेड मतलब भी होता है, पॉइंट नहीं किए गए तो आप डिसअपॉइंट हो गए, निराश। फॉरलान मतलब भी उदास या निराश होता है, लान में निराश बैठे हैं। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना कोई चीज या शो करना, इंगित करना, इसी से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट ही तो करता है, तो शो करना, शो मतलब भी दिखाना। कंसील छिपाना, पेपर आपका कैंसिल हो गया, ये बात आपने कैंसिल कर ली, छिपा ली। हाइड मतलब छिपाना। स्टैच मतलब भी होता है छिपाना, ताश को आपने स्टैच कर लिया, छिपा लिया। अगला आंसर करिए, 10 नंबर डेयरिंग का आंसर करिए, 11 नंबर डिनाई का आंसर करिए, 12 नंबर डेलिशियस का आंसर करिए। चलिए सारे लोग आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, आंसर करना मस्ट। हेलो आकाश जी आंसर करें, बनारसी बाबू आंसर करें, सारे बच्चे आंसर करें, आंसर करना मस्ट है। सबके आंसर आ रहे हैं। आकाश जी, बनारसी बाबू जी, अजीत जी, नायरा जी, जयबिन जी, नेहा जी, अबीटो जी, रचना जी, रॉयल जी, जय श्री राम भाई साहब, अजीत वर्मा जी, अंगुलीमाल भाई साहब, रचना जी, सारे लोगों का आंसर आ चुका है। ज्यादातर लोग 11 के 12 के बता रहे हैं। आइए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ।
डेयरिंग का मतलब साहसी या बहादुर, जिसको डर ही नहीं लगता वो आदमी डेयरिंग है, साहसी है, बहादुर है। बोल्ड मतलब बहादुर, ओल्ड लोग बोल्ड होते हैं, बहादुर, तो यही आंसर होगा। टिमिड मतलब कायर या डरपोक, जो मिड में काम छोड़ के भाग जाए वो टिमिड है, कायर या डरपोक। साई मतलब होता है संकोची या शर्मिला। कवर्डली, डरपोक या कायर, जो अपना सिलेबस सही से न कवर करे। अगला है डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, नाई ने बाल काटने से कर दिया डिनाई, मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब भी मना करना, मोबाइल यूज करने के लिए मैंने क्लास में रिफ्यूज कर दिया, आपको मना कर दिया, तो यही इसका आंसर होगा। परमिट मतलब परमिशन देना, अनुमति देना। अलाउ मतलब अलाउ करना, अनुमति देना। सैंक्शन मतलब मंजूरी देना यानी अनुमति देना। अगला है डिलीशियस, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट या मीठा। तो आजकल हुआ था ना, ऐड आता है, दिखाता है डिलीशियस फूड ऑर्डर करने के लिए ये करें वो करें, तो डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट या मीठा होता है। पहला टेबल मतलब भी स्वादिष्ट या मीठा होता है, तो टेबल में कैसा खाना आप रख के खाते हैं, पहला टेबल स्वादिष्ट या मीठा। टेस्टलेस का मतलब बेस्वाद, जिसका कोई टेस्ट ही नहीं है। इंसिपिड मतलब बेस्वाद। अनसेवरी मतलब बेस्वाद। अगला आंसर आप लोग करिए 13, डिमिनिश का आंसर करिए 14, डिसिमिनेट का आंसर करिए 15, डिल्यूजन का आंसर करिए 13, 14, 15, इन तीनों का आंसर करिए जल्दी जल्दी। विकास जी भी आंसर करें, अर्जु जी भी आंसर करें, रितु जी भी आंसर करें, अजीत जी भी आंसर करें, सारे बच्चे, दिव्यांश जी भी आंसर करें। आंसर करना मस्ट है बच्चा लोग, तभी तो आप देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट आपका हुआ। आंसर सब लोग करते रहिए, फिर मैं एक्सप्लेन किया करूं, इलेबोरेट किया करूं, डेलिनिएट किया करूं, एक्सपाउंड किया करूं, तो डिस्कस या डिस्क्राइब किया करूं, इलस्ट्रेट किया करूं, तो आप मिला लिया करिए कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत। ओके, आइए। डिमिनिश मतलब कम करना या कम होना होता है, क्योंकि इसमें एक रूट है या माइयन, ये जहां भी आता है इसका मतलब कम करना होता है, तो डिमिनिश कम करना। इनलार्ज बड़ा करना, लार्ज मतलब बड़ा होता है उसी से बना इनलार्ज बड़ा करना। इंक्रीज का मतलब ये होता है कोई चीज बढ़ाना या बड़ा करना। लेंदन मतलब भी लेंदी करना, बड़ा करना। जबकि रिड्यूस मतलब कम करना, तो रेडियो का यूज करना लोगों ने रिड्यूस कर दिया, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है डिसिमिनेट, डिसिमिनेट मतलब होता है फैलाना, इस सेमिनार को लोगों ने डिसिमिनेट कर दिया, फैला दिया, फैलाना होता है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना होता है। गैदर मतलब इकट्ठा होना या करना होता है। स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, और डिसिमिनेट मतलब भी फैलाना होता है, तो यही लगेगा आंसर। असेंबल मतलब इकट्ठा करना होता है, असेंबली में लोग असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं। डिल्यूजन मतलब भ्रम होता है, डिल्यूजन इल्यूजन मतलब भ्रम होता है सुनने में, तो इल्यूजन इसका आंसर होगा। एक्चुअलिटी का मतलब वास्तविकता होती है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता होती है, और रियलिटी मतलब भी वास्तविकता होती है। अगला आपको आंसर करना है 16 का डिजेक्टेड का क्या होगा, 17 का डिफिशियंसी का क्या होगा, 18 का डिलीजेंट का क्या होगा। इन तीनों को आंसर, इन तीनों का आंसर आपको करना है 16, 17 एंड 18। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए, आंसर मस्ट है। चलिए आंसर करिए सब लोग। कर दीजिए आंसर सब लोग, सबका आंसर आ चुका है, 17 का है, 16 का है। ओके, आइए देखते हैं। रिजेक्टेड मतलब निराश या उदास या हताश होता है, जब आपका प्रपोजल होता है रिजेक्टेड तो आप हो जाते हो रिजेक्टेड। सैड मतलब दुखी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। जुबिलेंट खुश होता है, प्रसन्नचित। हैप्पी खुश होता है, चीयरफुल खुश या प्रसन्नचित होता है। अगला वर्ड है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब स्कैर्सिटी, किसी चीज की कमी। विटामिन डेफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा, विटामिन की कमी। स्कैर्सिटी मतलब भी कमी होता है, तो यही आंसर होगा। एबंडेंस मतलब किसी चीज की अधिकता। एडिक्वेसी मतलब भी किसी चीज की अधिकता। सफिशियंसी मतलब भी किसी चीज की अधिकता। डिलीजेंट मेहनती होता है, बताए थे इंटेलिजेंट बच्चे बहुत डिलीजेंट होते हैं, मेहनती। लेथार्जिक आलसी होता है, जो हमेशा लेटा रहे वो लेथार्जिक आलसी है। आइडल मतलब भी होता है आलसी, जिनके कोई आइडियल ही नहीं हो बच्चे आइडल आलसी हैं। लेजी मतलब भी होता है
आलसी। और एसिजुअस मतलब मेहनती होता है। एस गधे क्या होते हैं? एसिजुअस मेहनती। तो यही इसका आंसर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट है 19 डांटलेस का बताइए आंसर, 20 डिक्लाइन का आंसर बताइए, 21 डिलेक्टेबल का आंसर बताइए। तीनों का आंसर बताइए, डांटलेस, डिक्लाइन एंड डिलेक्टेबल। चलिए सारे लोग आंसर करें, सारे लोग आंसर करो, सारे लोग आंसर करना मस्ट है, तभी तो आप देखोगे अपना इंप्रूवमेंट कितना हुआ कितना नहीं। चलिए डांट से जो लेस हो, जिसको डांट के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी निडर या निर्भीक होता है। करेजियस मतलब भी होता है जिसके अंदर करेज हो, साहसी, तो करेजियस साहसी, तो यही इसका आंसर लगेगा। पुसिलैनिमस मतलब डरपोक, अफ्रेड मतलब डरपोक, टिमिड मतलब डरपोक या कायर। अगला है डिक्लाइन। डिक्लाइन जब वर्ब बनाते हैं तो इसका मतलब मना करना होता है। लाइन में खड़े होने से बच्चों ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। डिनाई मतलब भी मना करना, यही इसका आंसर होगा। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एडमिट मतलब स्वीकार करना। अगला है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है पहला टेबल, स्वादिष्ट या मीठा। तो टेबल में आप कैसा खाना खाते हैं होटल में टेबल पे रख के, पहला टेबल या डिलेक्टेबल, स्वादिष्ट। टेस्टलेस मतलब बेस्वाद, इंसिपिड मतलब बेस्वाद, अनसेवरी मतलब बेस्वाद, जबकि डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है आपके सामने 22, 23 एंड 24। 22 है डिनाउंस, 23 है डिवेस्टेट और 24 है डिलीटेंट। इन तीनों का आंसर आपको करना है, 22, 23 एंड 24 आंसर करना मस्ट है। डिनाउंस मतलब निंदा करना या आलोचना करना। दे दिए नाउन चैप्टर की एरर आप नहीं कर पाए तो हमने आपकी डिनाउंस की, निंदा की, आलोचना की। कमेंट मतलब प्रशंसा करना, अप्रिशिएट मतलब भी प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब भी प्रशंसा करना, जबकि कंडेम मतलब निंदा करना, आलोचना करना। तो यही सी इसका आंसर होगा। अगला है डिवास्टेट, विध्वंस करना, विनाश करना, तबाह करना, नष्ट करना। तो देवास, देवास शहर को किसी ने डिवास्टेट कर दिया, नष्ट कर दिया, या देवा ने पूरे साम्राज्य को डिवास्टेट कर दिया। बुल्ड मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्टिट्यूट मतलब निर्मित करना या बनाना, जबकि डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। तो यही इसका आंसर होगा। अगला है डिलीटेंट। डिलीटेंट मतलब होता है नौसिखिया। ढीली टेंट जिसने लगा दी थी वो डिलीटेंट था, नौसिखिया था। अमेचरिस, अमेचरिस मतलब नौसिखिया होता है, यही इसका आंसर होगा। जो शौक बस किसी काम को करता है, एक्सपर्ट नहीं होता। प्रोफेशनल तो आप जानते हैं व्यवसायी, जिसको किसी चीज का नॉलेज हो। वेटरन अनुभवी, एड्रॉइड निपुण या दक्ष होता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी 25 डिटर, इसका आंसर करो। 26 डिस्पिरेशन, इसका आंसर करो। 27 डिकैम, इसका आंसर करो। तीनों का आंसर आप लोग करो जल्दी जल्दी। 25, 26 एंड 27 का आंसर करें। दिनेश जी, नायरा जी, हबीटो जी, आकाश जी, कलुआ डाकू भाई साहब आ चुके हैं, अर्जू राय जी आ चुके हैं, सारे लोग, आकाश जी आ चुके हैं। सब लोग आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए। चलिए डिटर मतलब रोकना। बताए थे डिटर्जेंट से कपड़ा धुलने के लिए मैंने मम्मी को डिटर कर दिया, रोक दिया। इनहिबिट मतलब भी होता है रोकना, तो यही इसका आंसर होगा। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, एग्जॉर्ट मतलब प्रेरित करना, इनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। डिस्पिरेशन मतलब होता है निराशा या हताशा। जब टाइम से इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलती तो आपको डिस्पिरेशन होने लगती है, हताशा, निराशा। होपलेसनेस मतलब भी निराशा। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशा, होप मतलब भी आशा, होपफुलनेस मतलब भी आशा। इसका आंसर ए वाला होगा, होपलेसनेस। अगला है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब कहीं से फरार होना, भाग जाना। कैंप से कैदी, डिकैम्प हो गए, फरार हो गए। फेस मतलब सामना करना, अब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, तो यही इसका आंसर होगा। कन्फ्रंट मतलब सामना करना, इनकाउंटर मतलब सामना करना। अगला है 28, 29 और 30। 28 लिखा है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस मतलब होता है हानिकारक। डेलिटेरियस का क्या मतलब होता है? हानिकारक। तो डिलीट आप वही फाइल करोगे जो फाइल आपके लिए डेलिटेरियस होगी, हानिकारक।
हार्मफुल मतलब होता है नुकसानकारी। प्रॉफिटेबल का मतलब लाभकारी। लुक्रेटिव मतलब भी लाभकारी या आकर्षक दोनों होता है। एडवांटेजियस मतलब लाभकारी। तो इसमें जो वह आंसर होगा हार्मफुल होगा, आंसर ए वाला। ड्विंडल मतलब कम होना। माचिस का वंडल आजकल ड्विंडल कम हो गए। इंक्रीज बढ़ना, इनलार्ज बढ़ाना, रिड्यूस कम करना, एक्सपैंड फैलाना या विस्तारित करना, तो यही रिड्यूस आंसर होगा। डेबिलिटेट मतलब किसी की शक्ति को कमजोर करना। देवी ने देवताओं की शक्ति को डेबिलिटेट कर दिया, कमजोर कर दिया। वीकेंड मतलब भी कमजोर करना, तो यही आंसर होगा। स्ट्रेंथन मजबूत करना, स्ट्रांग बनाना। फोर्टिफाई मजबूत करना। इनविगोरेट ताकती या शक्तिशाली बनाना। अगला आंसर आपको करना है 31 डेसिमेट, 32 डेंटी, 33 डिक्राई। इन तीनों का आंसर करो, अब बताओ। खुशबू जी, आकाश जी, शिल्पा जी, प्रदीप जी, सारे बच्चे आंसर सारे लोग करें कि क्या होगा इस। चलिए देखिए, डेसिमेट मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। देसी में आटी में मिला देना यानी नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, यही इसका आंसर होगा। क्रिएट बनाना, बिल्ट बनाना, इरेक्ट निर्माण करना या बनाना। डेंटी मतलब सुंदर। आंटी जी दिन में डेंटी दिखती है सुंदर। अगली कुरूप, अनकाउथ भद्दा, क्लमजी भद्दा या फूहड़, और अट्रैक्टिव सुंदर, तो यही अट्रैक्टिव आंसर लगेगा। डिक्राई निंदा करना। जो लोग हमेशा क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग उनकी डिक्राई करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। अपलाड तारीफ करना या प्रशंसा करना। एग्जाल्ट तारीफ करना या प्रशंसा करना। लाड प्रशंसा करना। क्रिटिसाइज आलोचना करना, तो यही इसका आंसर लगेगा। अगला है 34 डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी। अर्थ की मिनरल्स में क्या हो गई है, मतलब मिनरल्स की अर्थ में क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो कमी। स्कैरसिटी मतलब भी कमी, तो यही लगेगा। एबंडेंस अधिकता, एक्सेस अधिकता, प्लेंटी अधिकता। डिसीट मतलब धोखा देना, तो सीट देने का मोदी जी ने वादा किया था, नहीं दिए तो डिसीट धोखा दिए। टिचरी मतलब भी होता है धोखा। डिसीट नाउन भी है धोखा, तो टिचरी इसका आंसर हो जाएगा। अपराइटनेस ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस ईमानदारी। अगला है डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है गंदा करना, तो फाइल को बच्चों ने डिफाइल कर दिया, गंदा कर दिया। सैंक्टिफाई पवित्र करना। प्यूरिफाई शुद्ध करना या पवित्र करना। क्लीन साफ करना, और डर्टी गंदा करना, तो यही लगेगा आंसर आप। अगला है 37 डिसडेन, इसका आंसर करिए। 38 डिफिडेंट, इसका आंसर करिए। 39 डिस्क्रीट, इसका आंसर करिए। 37, 38, 39, तीनों का आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए। आंसर करिए बच्चा लोग, आंसर करिए। डिसडेन मतलब नफरत करना। डिसडेन मतलब नफरत करना। स्कॉन मतलब घृणा करना, नफरत करना, यही इसका आंसर होगा। रिस्पेक्ट सम्मान करना, ऑनर सम्मान करना, स्टीम सम्मान करना। डिफिडेंट कायर या डरपोक होता है। कॉन्फिडेंट को उल्टा डिफिडेंट होता है, कायर। बोल्ड बहादुर होता है। अडेसियस बहादुर होता है। कॉन्फिडेंट बहादुर या आत्मविश्वासी होता है। साई संकोची या डरपोक होता है, तो यही इसका आंसर हो। डिस्क्रीट मतलब समझदार या बुद्धिमान होता है। इस स्ट्रीट में रहने वाले लोग डिस्क्रीट है, समझदार है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, तो यही इसका आंसर होगा। रेकलेस लापरवाह होता है। केयरलेस लापरवाह होता है। इम्प्रोविडेंट लापरवाह होता है। अगला है 40 नंबर डोसाइल। फिर 41 है डोलफुल, फिर 42 है डोरमैट। आंसर करिए आप लोग, सारे लोग आंसर करिए। डोसाइल मतलब होता है विनम्र, मोडेस्ट टाइप का। तो जो दोषी लोग होते हैं, दोषी लोग, वो डोसाइल बन के रहते हैं, बहुत विनम्र बन के रहते हैं लोगों के सामने। तो सबमिसिव मतलब भी विनम्र होता है, दब्बू, यही इसका आंसर होगा। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी या हठी होता है। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी या हठी होता है। और स्टूबर्न मतलब भी जिद्दी या हठी होता है। अगला है डोलफुल। डोलफुल मतलब उदास या निराश।
तो किसी बच्ची की आपने डॉल ले ली तो डॉलफुल हो जाएगी, उदास हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। डिजेक्टेड मतलब उदास या निराश, तो यही इसका आंसर लगेगा। इलेटेड खुश होता है, जॉयफुल प्रसन्नचित होता है, ग्लीफुल खुश या प्रसन्नचित। डोरमैन मतलब निष्क्रिय आलसी होता है, डोर में जो मैन खड़ा है डोर पकड़ के, डोरमैन है, निष्क्रिय है, आलसी है। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है। लिवली मतलब फुर्तीला या सक्रिय होता है। निम्बल फुर्तीला होता है। इनएक्टिव आलसी होता है। तो इसका आंसर यही इनएक्टिव लगेगा। अगला 43 है डिटेस्ट, नफरत करना। टेस्ट देने से बच्चे क्या करते हैं? डिटेस्ट, नफरत करते हैं। फिर है लव, स्नेह करना। लोथ, नफरत करना, तो यही लोथ आंसर लगेगा। लाइक, पसंद करना। एडोर, लाड प्यार करना किसी को ना। फिर है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट जो है वो है दिन। दिन मतलब शोर शराबा, तो दिन में क्या होता है? दिन शोर शराबा या हंगामा। नॉइज होता है शोर शराबा, तो यही इसका आंसर होगा। साइलेंस, शांति। सीरेनिटी, शांति। पीस, शांति। 45 है डायपर। डायपर मतलब साफ सुथरा। तो डायपर बच्चों को क्यों पहनाया जाता है? ताकि वो डायपर रहे, साफ सुथरे रहे, तो डायपर मतलब साफ सुथरा। सैबी मतलब गंदा होता है। मेसी मतलब गंदा होता है। अनटाइडी मतलब साफ सुथरा होता है। नाइटी मतलब साफ होता है। तो डायपर डायपर का मतलब, अच्छा देखो, सैबी गंदा, मेसी गंदा, टाइडी साफ सुथरा, तो अनटाइडी गंदा। नाइटी मतलब साफ सुथरा, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चा 46 डाउन कास्ट। निराश या उदास होता है। किसी को समाज में डाउन किया जाएगा कास्ट की वजह से, तो वो आदमी डाउन कास्ट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ग्लोमी मतलब भी दुखी या उदास, यही आंसर लगेगा। हैप्पी, खुश होता है। जोबियल, प्रसन्नचित या खुश होता है। ग्लैड, खुश होता है। डैड, आज बहुत ग्लैड है, खुश। डॉग्ड मतलब जिद्दी या हठी होता है, तो डॉग बहुत डॉग्ड होते हैं, जिद्दी या हठी। डोसाइल, विनम्र होता है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी या हठी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। सबमिसिव, दब्बू या विनम्र होता है। कॉर्टियस, सभ्य या शालीन होता है। डस्की मतलब धुंधला। स्काई कैसा? स्काई में डस्क आ गया तो कैसा दिखने लगा? डस्की, धुंधला दिखने लगा। हैजी मतलब भी धुंधला होता है, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर, स्पष्ट होता है। अपैरेंट, स्पष्ट होता है। लूसिड, स्पष्ट होता है। ठीक है, ये 49 डिस्टिंक्ट, इसका आंसर आप करो। 50 डिस्पैरिटी, इसका आंसर आप करो। चलो करो, 49 और 50 दोनों का आंसर करो। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। 50 में अगर 49 भी सही है तो ठीक है, और कोशिश करिए पूरी 100% एक्यूरेसी सही हो। चलिए बच्चा लोग 49, 49 और 50 करिए। और इन सब का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल है ना आपका, इसके इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहां से जुड़ जाइए ताकि पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, चलिए आंसर आ चुका है आप लोगों का। चलिए देखते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट होता है। हर बच्चों को अपना डिस्टिंक्ट पता होता है, स्पष्ट। तो ओबियस मतलब स्पष्ट, यही आंसर होगा। ऑब्स्क्योर, धुंधला या अस्पष्ट। अनक्लियर, अस्पष्ट। इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट। डिस्पैरिटी, असमानता। इस पार्टी में डिस्पैरिटी आ गई, असमानता। पैरिटी, समानता होता है। इक्वालिटी, समानता होती है। सिमिलैरिटी, समानता होती है। डिसिमिलैरिटी, असमानता। यही डी वाला आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने डी लेटर की भी प्रैक्टिस कर ली। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ई लेटर का। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 8 से 9 जो भी 8 से 8:30 या 9 जो भी लाइव क्लास चलती है इसको अटेंड करते रहिए। बाकी अगर ऑफलाइन बैच प्रयागराज में करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट हुआ है, शाम को 5:30 बजे, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेड बैच चाहिए रिकॉर्डेड, तो आप उसके लिए भी ये नंबर है, इस पर आप फोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है।